अगले 100 दिनों तक मैं संक्रमित आकाश के जीवों में से एक बनकर रहूंगा। अपनी रेडियोधर्मी शक्तियों से मैं सेना और अन्य काइजू से लड़ूंगा और संक्रमण फैलाऊंगा। क्या मैं गॉडजिला की ताकत के सामने टिक पाऊंगा या फिर मुझे छुपना पड़ेगा? यह जानने का समय था। जब मैं एक विमान दुर्घटना के मलबे में पैदा हुआ तो एक बेबी संक्रमित जीव के रूप में उभरा जिसमें रेडिएशन की भूख थी। मुझे और शक्ति चाहिए। मैंने शहर पर हमला किया, नागरिकों को संक्रमित किया और जो भी मेरे रास्ते में आया उसे नष्ट कर दिया। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनता गया। सब मेरे सामने झुकेंगे। मैंने हमला जारी रखा जब तक अचानक मुझ पर गोलियों की बौछार नहीं हुई। मैंने देखा कि सेना मेरे हमले को रोकने आई थी। ये एविएशन इंडस्ट्री है, आत्मसमर्पण करो दानव। मुझे मजबूर करो। मैंने उन अधिकारियों से लड़ाई शुरू की जिन्होंने मुझे गिराने की कोशिश की। सौभाग्य से मेरा शरीर मुझे बचा रहा था। अब मिसाइलें दागो। सेना ने बड़े हथियार निकाले और मेरे ऊपर से तोपों की बारिश शुरू कर दी। आग ने मेरी त्वचा जला दी। एक बच्चे के रूप में मैं हमलों का सामना नहीं कर सका। मुझे भागना पड़ा क्योंकि बम गिरते रहे। दूसरे दिन मैं सैन्य बलों द्वारा पीछा किया जा रहा था। मेरे चारों ओर बम गिर रहे थे। मैंने चकमा देने की कोशिश की, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मैंने एक कठिन बाएं मोड़ लिया और परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कवर के लिए भाग गया। टैंक को पीछे छोड़ दिया। अंदर प्रवेश करते ही मैंने परमाणु कचरे का एक बड़ा टैंक देखा। अधिकारी करीब आ गए। मैं फंस गया था। भागने की कोई जगह नहीं। यही तुम सोचते हो? बिना चेतावनी के मैंने कचरे के टैंक में छलांग लगाई। मैं बड़ा हो गया, 5 और दिल और ताकत प्राप्त कर ली। गार्ड डर के मारे भाग गए क्योंकि मैंने अपनी नई क्षमताओं से पावर प्लांट को नष्ट कर दिया। अगर मैं और परमाणु ऊर्जा इकट्ठा कर सकता हूँ तो मैं अजेय हो जाऊंगा। मेडे, हमें तुरंत बैकअप चाहिए। विशेष बल लाओ। शेष सैनिक भाग गए और मेरे पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। भारी कदम मेरे स्थान की ओर बढ़ रहे थे। मैंने देखा कि सेना ने गॉडजिला को छोड़ दिया था। मैंने खुद को तैयार किया क्योंकि रेडियोधर्मी काइजू ने मुझ पर हमला करने के लिए बढ़ना शुरू किया। तीसरे दिन मैं गॉडजिला के साथ महाकाव्य लड़ाई में भिड़ रहा था। वह अपनी परमाणु सांस का उपयोग कर रहा था और मैंने विस्फोट से बचने की कोशिश की। अंततः मैं बचने के लिए जगहों से बाहर हो गया और विस्फोट से मारा गया। उफ, यह लड़का बहुत मजबूत है। अगर मुझे उसके हमलों का सामना करना है तो मुझे और मजबूत होना पड़ेगा। मैंने अपनी संक्रमित क्षमताओं को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी परमाणु शक्ति बहुत अधिक थी। तुम वही लौट जाओगे जहां से आए हो। मुझे मजबूर करना पड़ेगा। जैसा तुम चाहो। गॉडजिला ने मुझे परमाणु सांस से मारा, जिससे मुझे नुकसान हुआ। मैंने अपने बीम हमले से बदला लिया, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था कि उसे फर्क नहीं पड़ा। हा 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 हा, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। वह डरावने ढंग से मेरी ओर बढ़ने लगा। अगर मुझे जीवित रहना है तो मुझे भागकर कहीं छिपना होगा, इससे पहले कि वह मुझे फिर से मार सके। मैं पास की एक इमारत के पीछे छिप गया। वह निश्चित रूप से अभी मेरे लिए बहुत मजबूत है। तभी गॉडजिला मेरे स्थान के करीब आ गया। बाहर आओ छोटे, मुझसे लड़ो। गॉडजिला ने मुझे खोजने के लिए इमारतों को पिघलाने की कोशिश की। गॉडजिला, हम नागरिक हताहतों को कम करना चाहते हैं। शहर की इमारतों को नष्ट करना बंद करो। हट जाओ इंसान, मैं तुम्हें तुम्हारा काम नहीं बताता। गॉडजिला ने अधिकारी की अनदेखी की और इमारतों को नष्ट करना जारी रखा। मुझे इस शहर से बाहर निकलना होगा, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं जल्दी से शहर की सीमा के बाहर एक गुफा में भाग गया। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि गॉडजिला ने मेरी छिपने की जगह ढूंढ ली और इंतजार करने लगा। तुम इतनी आसानी से नहीं बचोगे। काइजू ने दहाड़ लगाई, अपनी शक्ति को भूमि पर छोड़ा। बैंगनी क्रिस्टल गुफा में उग आए, जिससे मुझे कमजोर महसूस होने लगा। मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है। ये क्रिस्टल ही होना चाहिए। मैंने क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे वापस बढ़ते रहे। इसके बजाय मैं आगे बढ़ता रहा क्योंकि मेरा शरीर कमजोर होता गया। यह बुरा है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। चौथे दिन से ही मैं हार मानने वाला था जब मैंने देखा कि कोई इंसान गुफा में मेरे साथ छिपा है। यार, आखिरकार घर से बाहर निकलना कितना अच्छा है। अरे ये क्या है? अब मेरा मौका है। खाना। पीछे हटो, तुम अजीब जानवर। मैंने उनके भागने से पहले हमला किया, उन्हें अपने वायरस से संक्रमित कर दिया। इंसान एक विट्रान में बदल गया।
मुझे यहाँ से बाहर निकालो अभी। विट्रान ने आदेश का पालन किया और पास की दीवार को तोड़ दिया जिससे हम बच सके। बुरा नहीं, अब से तुम्हें वीटो कहा जाएगा। आपके लिए कुछ भी सर। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि हम गॉडजिला से चुराई गई ऊर्जा को कहां बहाल कर सकते हैं। सच में? तुम्हें यह कैसे पता होगा? मैंने अभी तुम्हें संक्रमित किया है। मुझे यकीन नहीं है, बस एक एहसास है। यहाँ से दूर नहीं, मैं उस जगह की शक्ति महसूस कर सकता हूँ। रास्ता दिखाओ, मैं सवाल नहीं करूंगा। मैंने वीटो का अनुसरण किया और शहर के दूसरे हिस्से में पहुंच गया। जैसे ही हम करीब आए, मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ बर्फ से ढका था। समुद्र भी जम गया था। यह अजीब था, लेकिन मैं अपने नए काम पर ध्यान दे रहा था। रेडियो धर्मी ऊर्जा है, क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो? हाँ, मुझे महसूस हो रहा है। अफसोस, यह बंजर भूमि के पार है। यहाँ क्या हुआ? ये प्राकृतिक नहीं लगता। हमें सावधान रहना चाहिए। चलो। वीटो और मैं जमे हुए शहर में प्रवेश कर गए और इससे पहले कि हम विकिरण पा सकते, वीटो को एक ठंडी किरण से जमा दिया गया। मैंने मुड़कर देखा कि बर्फीला काइजू शिमो हमारे सामने खड़ा था। तुम्हारा आतंक यहीं खत्म होता है, जीव। बिना चेतावनी के बर्फीले जानवर ने हमला किया। 8 से 10 दिन तक मैं बर्फीले शहर में घूमता रहा, जबकि शिमो ने मुझ पर बर्फ की किरणें दागी। रुको ताकि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। मैं एक इमारत के पीछे छिपने भागा क्योंकि शिमो मुझे गिराने की कोशिश कर रही थी। वैसे तुम कौन हो? बस महान गॉडजिला का अनुयायी। अगर वह चाहता है कि तुम्हें इस धरती से मिटा दिया जाए तो ऐसा ही होगा। शिमो ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैं पहले ही आगे बढ़ चुका था। अरे वापस आओ। उसने मुझे जमाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसके हमलों से बचने में सक्षम था। दुर्भाग्य से जल्द ही मेरे सामने एक घातक खाई आ गई। ओ नहीं, या तो खा लिया जाऊं या कूदूं। लगता है मैं कूदूंगा। मैंने गड्ढे के ऊपर से प्लेटफॉर्मिंग की, गिरने से बचते हुए। मेरा शासन अभी शुरू हुआ है। अच्छा हुआ मैं दूसरी तरफ पहुंच गया और विकिरण स्रोत भी मिल गया। मैंने खुद को विकिरण टैंक में डुबो दिया और पहले से भी अधिक ताकतवर हो गया। अब मेरे पास एक नई विकिरण ग्लोब हमला करने की क्षमता है। मेरी ताकत लौट आई है। मुझे जल्दी वीटो के पास जाना है। तुम बच नहीं पाओगे। शिमो ने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैंने चकमा दिया और नई शक्तियों से जवाबी हमला किया। उसे चौंका दिया और मुझे भागने का समय मिल गया। मैं वीटो के पास वापस आया और अपने नए हमले से उसे पिघला दिया। वाह, मुझे लगा मैं गया। धन्यवाद सर। बाद में धन्यवाद देना। अभी चलो। वीटो और मैं छिपने की जगह खोजने के लिए भागे। 11वें से 14वें दिन तक हम छिपे रहे क्योंकि सेना खोज रही थी। हमें बेहतर छिपना चाहिए। अगर हमें देखा गया तो वे क्या करेंगे, कौन जानता है। हम चुपके से घूमते रहे क्योंकि अधिकारी खोजते रहे। दुर्भाग्य से हमने गलती की और देखे गए। सौभाग्य से वीटो ने मांस की दीवार बना दी जो हमें छुपा रही थी। प्राणी बहुत तेज हैं। योजना बी पर जाए। अचानक ऊपर से बमों की बारिश होने लगी। अगर वे हमें नहीं ढूंढ सकते तो वे इस क्षेत्र को समतल कर देंगे। वीटो और मैं भागे क्योंकि विस्फोट हो रहे थे। पीछा करते हुए मैंने एक दिलचस्प प्राणी देखा, लेकिन करीब से देखने का समय नहीं था। क्या तुमने देखा? वीडियो में कई अन्य ईस्टर एग्स छिपे हैं। उन्हें खोजने की कोशिश करो। हम विस्फोट से बाहर निकल गए और जमीन पर एक नक्शा मिला। मैंने इसे उठाया, यह देखने के लिए कि यह कहां ले जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यह मुझे बाहर निकलने के लिए बढ़ावा देगा। तभी हमारी दिशा में गोलियां चली। हमें पास के सैन्य ड्रोन ने ढूंढ लिया था। खतरा मिला, मदद बुला रहा हूँ। 15वें से 17वें दिन तक सेना ने हमें ढूंढ लिया और हम इंतजार कर रहे थे। ओह नहीं, वह ड्रोन हमारी स्थिति बता रहा है। हमें चलते रहना होगा। मैं भागने के लिए तैयार था जब तक कि वीटो ने हस्तक्षेप नहीं किया। रुको, मैं सुदृढ़ीकरण को रोक लूंगा। तुम ऊर्जा संयंत्र जाओ, तुम्हें शक्ति प्राप्त करने का समय मिलेगा। मैंने सुना और क्षेत्र छोड़ दिया। नक्शे को मार्गदर्शक के रूप में उपयोग किया। मुख्य खतरा भाग रहा है, पीछा कर रहा हूँ। अरे यहाँ वापस आओ। सैन्य ड्रोन ने मेरा पीछा किया और मुझ पर मिसाइलें गिराईं। मुझे ऊर्जा संयंत्र तक पहुंचने का तेज तरीका चाहिए था। तभी मैंने पास की ड्रेन सुरंग देखी। मैंने छलांग लगाई और सुरंग की ओर दौड़ा। अरे ड्रोन, अपनी मिसाइलें यहाँ दागो। क्यों नहीं? लक्ष्य लॉक, मिसाइलें दाग रहा हूँ। ड्रोन ने चारा लिया और मैं सुरंग में भाग गया। ड्रोन की मिसाइलों ने फिर सुरंग के प्रवेश द्वार से टकराकर इसे गिरा दिया और मुझे भागने का मौका मिल गया। लक्ष्य खो गया, नया रास्ता ढूंढ रहा हूँ। ड्रोन उड़ गया और मैं सुरंग के नीचे चला गया।
जल्द ही मैं दूसरी तरफ पहुंच गया और परमाणु ऊर्जा संयंत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। मीठी शक्ति जल्द ही मेरी होगी। तभी सैन्य ड्रोन मुझे रोकने के लिए झपट पड़ा। लक्ष्य फिर से मिला। फिर तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मैंने संक्रमित बीम से ड्रोन को भून दिया, एक झटके में नष्ट कर दिया। वाह, मैं जितना सोचता था उससे ज्यादा मजबूत हूँ। अचानक एक सैन्य ग्रेड मेघ मेरे सामने गिर गया, मुझे मेरे रास्ते में रोक दिया। तुम कौन हो? मुझे राक्षसी खतरे को नष्ट करने के लिए बुलाया गया है। तुम वह खतरा हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेघ ने घातक युद्ध में शामिल हो गया। 18वें से 21वें दिन तक मैं मेघ से भिड़ा परमाणु संयंत्र में जाने की कोशिश कर रहा था। इसने मेरे जैसे राक्षसों से लड़ने के लिए मिसाइलें चलाईं। मैंने विकिरण हमलों का उपयोग किया, लेकिन बिना विकिरण बढ़ावा के मैं कवच नहीं तोड़ सका। कोई फायदा नहीं है, मुझे तुम्हारे जैसे कचरे को कुचलने के लिए बनाया गया था। मैं अजेय हूँ। मुझे और मजबूत होना होगा। मैंने दुश्मन पर बीम हमला किया, उन्हें ऊर्जा संयंत्र की दीवारों के माध्यम से धकेल दिया। अंदर का रास्ता खुल गया। मेघ के ठीक होने से पहले मैं अपने पुरस्कार की ओर दौड़ा और एक शक्तिशाली अवस्था में बदल गया। मैं बड़ा और तेज दांतों वाला हो गया। अब मेरे पास 5 और दिल और शक्तियां थीं। नहीं, नहीं, तुमने क्या किया है? अब तुम मेरे हो। मैंने मेघ की ओर रुख किया क्योंकि वह भागा और बैकअप के लिए कॉल करने की कोशिश की। कमांड में आओ। जानवर का आकार और ताकत बढ़ गई है, मुझे बैकअप चाहिए। मैं उसके सामने गिर गया और मेघ को नष्ट करने के बजाय मैंने उन्हें संक्रमित किया। इसकी कवच मांस में बदल गई। हाँ, अब तुम मेरे हो। टीम में स्वागत है। धन्यवाद निर्माता। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाता, शिमो आ गया और मैं असुरक्षित था। तुम इससे बच नहीं पाओगे। 22वें से 25वें दिन तक जब मुझे लगा कि मैं खत्म हो गया हूँ, मेरा नया सहयोगी मेरे सामने कूद गया, शिमो के हमले को रोकते हुए। मेरे निर्माता से दूर हट जाओ। संक्रमित मेघ ने शिमो से लड़ाई की। जब वे लड़ रहे थे, मैंने देखा कि एक प्राणी डर के मारे भाग गया। वाह, क्या तुमने देखा? 0.2 स्पाइच गति पर फिर से देखें और नीचे टिप्पणियों में बताएं। मैंने देखा कि संक्रमित मेघ पहले से अधिक तेज और मजबूत था। मेरे निर्माता ने मुझे असीमित शक्ति दी है। तुम मुझे नहीं हरा सकते, राक्षस। रार, तुम राक्षस हो, यह खाओ। शिमो ने संक्रमित मेघ पर भारी बर्फीला विस्फोट किया, लेकिन मेघ लड़ाई जारी रखने में सक्षम था। वाह, मैं सिर्फ लोगों को ही नहीं संक्रमित कर सकता। अगर मैं अपनी शक्ति बढ़ाऊं तो अजेय हो जाऊंगा। उसने नए ब्लड मिसाइल हमले किए, जबकि शिमो ने उसे जमाने की कोशिश की। निर्माता, इस जानवर को हराने में मदद करो। सही। मैंने अपने एसिड हमलों का उपयोग करके सहयोगी का समर्थन किया। शिमो पराजित हो रहा था और जल्द ही उसे पीछे हटना पड़ा। हाँ, अगर मैं परमाणु संयंत्र तक पहुंच जाऊं, मैं दुनिया को संक्रमित कर दूंगा। कुछ नहीं रोकेगा। तभी एक नया सैन्य मेघ आया, फ्लेम थ्रोवर से लैस। खड़े हो जाओ जीव। मजबूर करो। सावधान रहे निर्माता, मेघ ज्वाला हथियारों से लैस है, सावधानी से बढ़े। हाँ, हम इसे ले सकते हैं। देखो उसे। उसके पास मिनीगन भी नहीं है। बहुत डरावना नहीं। आखिरी मौका जीव, खड़े हो जाओ। आओ। ठीक है, तुमने चाहा था। 26वें से 28वें दिन तक दुश्मन मेघ ने अपना हथियार उठाया और हम दोनों पर एक भेदी फ्लेम थ्रोवर हमला किया। तुमने क्यों नहीं बताया उसके पास फ्लेम थ्रोवर है? मैंने किया, तुमने देखा जब वह आया। ओह सही, तुमने कहा था। खैर, 2 बनाम 1 है। चलो उसकी धुनाई करें। हम दोनों भिड़ गए और मेघ से लड़ते रहे। उसने मुझ पर और सहयोगी पर अग्नि शक्तियों का प्रयोग किया। मुझे लगा कि मैं ठीक रहूंगा, लेकिन ज्वालाएं मेरे कवच को जला रही थीं। मानव प्रौद्योगिकी की नवीनतम शक्ति का स्वाद चखो। तुम प्राणी कोई मौका नहीं पाओगे। अरे, आग कोई नई चीज नहीं है। ये नया नहीं हो सकता, पर अपग्रेड तो है। ये लो। फ्लेम थ्रोवर मेघ ने लगातार आग बरसाई, मुझे पीछे धकेलता रहा। इंसानों ने मेरी सबसे बड़ी कमजोरी खोज ली थी, आग। फ्लेम थ्रोवर मेघ ने मुझे सेकंड भी नहीं दिया और फिर हमला कर दिया। मैंने मेघ की रक्षा तोड़ने की कोशिश की,
पर मुश्किल से खरोंच पड़ी। मैं घबराया, देखा तो मेरा साथी गायब था। क्या मेरा मेक दोस्त कहाँ गया? लगता है उसने तुम्हें छोड़ दिया। अलविदा अजीब। मैंने अंत के लिए खुद को तैयार किया था, तभी आवाज ने मुझे पुकारा। निर्माता इधर आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। संक्रमित मेक ने मुझे बुलाया। मैंने ताकत जुटाई, फ्लेम मेक को पीछे धकेला और उसके पास भागा। पास की इमारतों के पीछे छिप गया। धन्यवाद। मैं वहाँ पीछे कुरकुरा हो रहा था। मेरे निर्माता के लिए कुछ भी, यहीं रहो, मैं समय दूंगा। संक्रमित साथी ने कवर से निकलकर दूसरी दिशा में दौड़ लगाई। फ्लेम थ्रोवर मेक को दूर ले गया। वाह, वो सच में मेरी जान बचा रहा है। अब निकलने का समय है। जैसे ही तट साफ हुआ, मैंने दौड़ लगाई। दुर्भाग्य से मैं ज्यादा दूर नहीं जा सका क्योंकि 2 और फ्लेम मेक नीचे गिर गए और मुझे घेर लिया। अब सब खत्म, आत्मसमर्पण करो। तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। मैंने भागने की कोशिश की, पर मेक ने आग से रास्ता रोक दिया। अब मैं फंसा था। एविएशन कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री, तुम्हारे लिए बड़े प्लान्स हैं। मेक ने मुझ पर हमला किया, मुझे बेहोश कर दिया। 29वें से 32वें दिन तक मैं समुद्र के बीच में एक सुविधा के अंदर जागा। मुझे कंटेनमेंट चैम्बर में रखा गया था। यह जगह सुरक्षित लगती है। मैं कहाँ हूँ? तभी एक अधिकारी गलियारे से बाहर आया। लगता है हमने तुम्हें पकड़ लिया, गंदे जीव। अब गॉडजिला की गलतियों को सुधारने का समय है। तुम्हें खत्म करने से शुरू होता है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मेरा गॉडजिला की गलतियों से क्या लेना देना है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम कैसे बने? गॉडजिला के बिना संक्रमित आकाश नहीं होता। क्या तुम्हें कुछ समझाना होगा? लगता है चूंकि ये तुम्हारे आखिरी पल हैं, मैं बताऊंगा। जब गॉडजिला शहर में आया, उसने हमला किया। हमें घातक कार्रवाई करनी पड़ी। लड़ाई में गॉडजिला का मांस गिरा। हमने इसे आशीर्वाद समझा क्योंकि इसका मतलब था जानवर को चोट पहुंचाई जा सकती है, पर ये आशीर्वाद हमारी गिरावट बना। गिरे मांस से तुम आए हो जीव। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उस मांस से कैसे आया? गॉडजिला विकिरण से प्रभावित था। मांस ने उत्परिवर्तन किया। जल्द ही तुम गॉडजिला के मांस से पैदा हुए और अब अपने राक्षस बनना सीखते हो। तो तुम कह रहे हो कि मेरा निर्माता मुझे मारना चाहता है? सही कहा। तुम्हारी भूख और ताकत की चाहत के साथ हम तुम्हें और जीने नहीं दे सकते। बाकी काइजू भी नहीं देंगे। मुझे भी जीने का हक है, जितना तुम जैसे घटिया जीवों को है। अगर मुझे सब संभालना पड़े तो कर लूंगा। मुझे परवाह नहीं कितने इंसानों को मारना पड़े या कितने काइजू से लड़ना पड़े। तो फिर तुमने अपनी बात साफ कर दी है। ठीक है, यहीं तुम्हारा अंत होता है। कमांडर ने डिवाइस एक्टिवेट किया जो मेरे शरीर से रेडिएशन खींचने लगा। अगर मैं जल्दी नहीं भागा तो मर जाऊंगा। संक्रमित आसमान, अलविदा और राहत। कमांडर कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही मैं जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, दिन 33 से 35 तक मैं कैद से भागने की कोशिश कर रहा था। मैं पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन कमजोर होता जा रहा था। रेडिएशन खींचा जा रहा था और हमले कमजोर हो रहे थे। मुझे इसे रोकना होगा। मैंने देखा कि मेरी ताकत को क्या खींच रहा है और पाया कि एक मशीन मेरे ऊपर छत से जुड़ी थी। मैंने खुद को तैयार किया और आखिरी ताकत से मशीन को नष्ट कर दिया। लगता है हो गया। कमरा कांपने लगा जैसे ही कमांडर दौड़ता हुआ आया, यह देखने की क्या हुआ। नहीं, मैं सिर्फ 5 सेकंड के लिए गया था। तुमने क्या किया? उसने इसे ठीक करने की कोशिश में कंट्रोल पैनल की ओर दौड़ा, लेकिन मशीन फट गई। कमांडर की मौत हो गई। फिर मेरा कांच का जेल टूट गया और मुझसे चुराया गया रेडिएशन मुझे ताकतवर बना गया और मैं और भी मजबूत हो गया। ओह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुरंत अलार्म बजने लगे और इमरजेंसी प्रोटोकॉल शुरू हो गया। इमरजेंसी, इमरजेंसी, जीव का उल्लंघन। गॉडजिला को छोड़ो। मैं दोहराता हूँ, गॉडजिला को छोड़ो। सोचने का समय नहीं, मैंने दूर से गॉडजिला की दहाड़ सुनी। ओह नहीं, वो पास है। मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। मैंने जल्दी से सोचा और अपनी शक्तियों से छत में छेद कर दिया। बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। पानी छेद से कमरे में भर गया जो मैंने बनाया था और मैं निकल गया और खुद को समुद्र के बीच में पाया। मैंने देखा और दूरी में पावर प्लांट देखा।
मुझे उस पावर प्लांट तक पहुंचना होगा इससे पहले कि सेना मुझे मार डाले, या इससे भी बुरा गॉडजिला मुझे पकड़ ले। मैंने पानी में यात्रा शुरू की, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाया क्योंकि सैन्य युद्धपोतों ने घेर लिया। मैं आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि उनकी नाकाबंदी ने मुझे घेर लिया। मैं इससे कैसे निकलूंगा? तभी मेरे सामने वाले जहाज पर ब्रिगेड का कमांडर आगे आया। अच्छा, अगर ये खुद संक्रमित आसमान नहीं है, लगता है तुमने खुद को मुसीबत में डाल लिया है। ओह, सच में? मेरे जहाजों की ब्रिगेड सबसे उन्नत और शक्तिशाली हथियारों से लैस है जो सेना के पास है, और अगर हम तुम्हें खत्म नहीं कर पाए तो गॉडजिला जल्द ही यहाँ होगा तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। अपना बेस्ट शॉट दो। हाँ, मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद है। फायर एट विल। उन्होंने मुझ पर फायरिंग शुरू की और मैंने खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया। दिन 36 से 29 तक दिन रात में बदल गया और मैं समुद्र के युद्धपोतों से लड़ रहा था। मैंने अपने जेट इंजन बीम हमलों से जहाजों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने शक्तिशाली शॉट्स से जवाब दिया, मुझ पर बमबारी की। मैं अच्छा नुकसान कर रहा था, लेकिन वे संख्या में भारी थे। ये जहाज मजबूत हैं। मुझे उन्हें हराने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। हार मानने ही वाला था कि एक शानदार विचार आया। अब देखना है मेरी शक्तियां क्या कर सकती हैं। मैंने एक जहाज पर अपनी संक्रमित शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की। उम्मीद थी कि इसे संक्रमित कर दूं। चमत्कारिक रूप से यह काम कर गया। जहाज पूरी तरह से संक्रमित हो गया और मेरी आज्ञा का पालन करने लगा। जल्द ही संक्रमित जहाज ने दूसरे युद्धपोत पर हमला करना शुरू कर दिया, खून के मोर्टार फायरिंग करके और भारी नुकसान पहुंचाया। इससे मुझे पावर प्लांट की ओर तेजी से बढ़ने का मौका मिला। जब मैं प्लांट के अंदर पहुंचा तो मैंने जहरीले कचरे का सेवन करना शुरू कर दिया। कचरे से परमाणु शक्ति लेकर मैं और बड़ा हो गया, नई शक्तियां पाई और भी मजबूत हुआ। मैं विश्व वर्चस्व के करीब हूँ। मैंने आकाश में दहाड़ लगाई, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उछाल जारी किया। इससे पहले कि मैं जश्न मना पाता, मेरे चारों ओर का क्षेत्र हिल गया। मैंने ऊपर देखा और महसूस किया कि एक विमान आकाश से गिर रहा था। ओह नहीं, विमान गिर रहा है। मुझे भागना होगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा क्योंकि विशाल विमान मेरे ऊपर गिर रहा था। दिन 40 से 43 तक मैं विमानों से बच रहा था क्योंकि वे आकाश से गिर रहे थे। हवाई जहाज टकराते ही बड़े विस्फोट कर रहे थे। अगर मैं करीब होता तो बड़ा नुकसान होता। मैंने गिरते विमानों से बचने की कोशिश की। मैं कुछ विमानों से नहीं बच सका और नुकसान उठाना पड़ा। सौभाग्य से मेरा बख्तरबंद मांस मुझे सहन करने में मदद करने के लिए काफी था और मैं आगे बढ़ने में कामयाब रहा। जल्द ही मैं शहर वापस आ गया, लेकिन यह भी पूरी तरह से बिजली से बाहर था। मैंने यहाँ भी बिजली काट दी। लगता है मैं उम्मीद से ज्यादा मजबूत हो रहा हूँ। मुझे सावधान रहना चाहिए, नहीं तो कुछ उल्टा हो सकता है। मैं शहर में आगे बढ़ने लगा जब अचानक मैंने देखा कि एक विशाल यांत्रिक जानवर गगनचुंबी इमारतों को नष्ट कर रहा है और मेरी ओर बढ़ रहा है। मुझे खतरा खत्म करना होगा। प्राणी मेरी ओर बढ़ा और प्रोटॉन चीख के साथ हमला किया। मुझे हटना पड़ा। अगर तुम रोबोट हो तो कैसे चल रहे हो? बिजली तो बंद है। जवाब देने के बजाय उसने मुझ पर एक और प्रोटॉन बीम छोड़ा। मैं पीछे हट गया, लेकिन देख सका कि उसकी ऊर्जा कहां से आ रही थी। मुझे एहसास हुआ कि वह गॉडजिला के रेडियोधर्मी क्रिस्टल से संचालित था। बिजली नहीं, रेडिएशन उसे शक्ति दे रहा था। लगता है उस रेडिएशन ने तुम्हें बिजली कटौती से प्रतिरक्षित कर दिया। मुझे तुम्हें पुराने तरीके से हराना होगा। मैं लड़ाई में कूद पड़ा, उसे हराने के लिए तैयार। दिन 44 से 46 तक मैं मेचा गॉडजिला के साथ गर्म लड़ाई में भिड़ रहा था। उसने अपने हमलों का इस्तेमाल किया जिससे मुझे नुकसान हुआ। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत ने मुझे चौंका दिया। वह अब तक के किसी भी मुकाबले से ज्यादा ताकतवर था। लड़ते हुए मैंने एक दिलचस्प प्राणी को देखा, लेकिन मैं देखने में व्यस्त था कि वह क्या था। वीडियो को धीमी गति में देखें और देखें कि आप देख सकते हैं या नहीं। मैंने मेचा पर अपने सबसे मजबूत हमले किए, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। मुझे गेम प्लान बदलना पड़ा। अगर तुम नीचे नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। मैंने उसे संक्रमित करने की कोशिश की और उसे मार दिया। मेचा गॉडजिला एक पल के लिए स्तब्ध था। मुझे लगा मेरा विचार काम कर गया। जैसे ही वह रुका, मेचा ने झटका दिया और गरजा। गॉडजिला की शक्ति से रेडिएशन ने उसे बचाया। क्या तुमने संक्रमण का विरोध कैसे किया? तुम मुझे संक्रमित नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारे जैसे रोगों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। मैं एक आदर्श हथियार हूँ। मैं तुम्हारे हमलों के प्रति प्रतिरोधी हूँ। तुम्हारे पास मुझे हराने का कोई मौका नहीं है। हार मान लो। उसने प्रोटॉन चीख का चार्ज किया और मैं मुश्किल से बच पाया। मैं फिसल कर कवर ढूंढ पाया। इंसान इन क्रिस्टल्स को क्यों ले रहे हैं? मुझे स्रोत खोजना होगा इससे पहले कि वे और मेच बनाएं। अचानक मेरी छिपने की जगह नष्ट हो गई क्योंकि मेचा गॉडजिला मुझ पर आ गया। कभी प्राइवेट स्पेस सुना है? तुम्हारा अंत यही है प्राणी।
दिन 47 से 50 तक जैसे ही मुझे लगा कि मैं खत्म हो गया हूँ, वीटो आ गया। उसने मेचा गॉडजिला के पैरों के चारों ओर के क्षेत्र को संक्रमित कर दिया, उसे फंसा दिया। यह क्या है? जल्दी चलो, देर हो जाएगी। वीटो और मैं मेचा गॉडजिला से भाग निकले। वीटो मुझे कवर में ले गया जहां संक्रमित मेच हमारा इंतजार कर रहा था। ये क्या था? ये तो जबरदस्त था। मुझे नहीं पता था कि इंसानों में इतनी ताकत होती है। इंसान गॉडजिला से रेडियोधर्मी क्रिस्टल ले रहे हैं। हमें स्रोत ढूंढना होगा। अच्छा है कि मैं यहाँ हूँ। संक्रमित मेच ने मुझे एक नक्शा दिया। यह तुम्हें गुफा तक ले जाएगा जहाँ से ये रत्न आ रहे हैं, लेकिन जल्दी करो इससे पहले कि इंसान और हथियार बना ले। फिर समय बर्बाद नहीं करना है। मैंने नक्शा उठाया और अपने सुराग के साथ निकल पड़ा। जल्द ही मैं एक बड़ी गुफा के मुहाने पर पहुंचा और कुछ अजीब महसूस हुआ। मैं गुफा से रेडियोधर्मी शक्ति महसूस कर रहा था और प्रवेश के लिए तैयार हुआ। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करता, मैंने देखा कि कुछ अजीब पेड़ों में भाग गया। क्या था वो? क्या तुमने देखा? वीडियो को 0.25 स्पीड पर फिर से देखें और बताएं कि क्या देखा। उस ध्यान भंग के बाद मैं अंदर चला गया और खोज शुरू की। जैसे ही मैंने गुफा की खोज की, कुछ अजीब लगा। रेडियोधर्मी क्रिस्टल गुफा को भर रहे थे, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं था। सब कहाँ हैं? ये क्रिस्टल उसी तरह लगते हैं जिससे मैं टकराया था। तीसरे दिन मैं गॉडजिला से लड़ाई में था। वह मुझे पिघलाने की कोशिश कर रहा था और मैं बचने की कोशिश कर रहा था। अंततः मैं बचने की जगहों से बाहर हो गया और विस्फोट से मुझ पर हमला हुआ, जिससे मैं पीछे हट गया। यह कठिन है। मुझे और मजबूत होना होगा। मैंने जानवर को हराने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसकी परमाणु शक्ति बहुत अधिक थी। तुम वही लौट जाओगे जहाँ तुम हो। तुम्हें मुझे बनाना होगा। तुम जैसा कहो। गॉडजिला ने मुझे एक और परमाणु सांस हमले से मारा। मुझे बड़ा नुकसान हुआ। मैंने अपने बीम हमले से जवाब दिया, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था कि फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। वह डरावने ढंग से मेरी ओर चलने लगा। अगर मैं जीवित रहना चाहता था तो मुझे भागकर कवर ढूंढना पड़ा। इससे पहले कि वह मुझे फिर से विस्फोट कर सके, मैं फिसल गया और एक इमारत के पीछे छिप गया। वह अभी मेरे लिए बहुत मजबूत है। तभी गॉडजिला मेरे स्थान पर आ गया। बाहर आओ छोटे, मुझसे लड़ो। गॉडजिला ने मुझे खोजने के लिए इमारतों को पिघलाने की अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। गॉडजिला, हम हताहतों को कम करना चाहते हैं। इमारतों को नष्ट करना बंद करो। हट जाओ इंसान, मैं तुम्हें तुम्हारा काम नहीं बताता। गॉडजिला ने अधिकारी की अनदेखी की और इमारतों को विस्फोट करना जारी रखा। मुझे शहर से बाहर निकलना होगा, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं जल्दी से शहर की सीमा के बाहर भाग गया। ज्यादा समय नहीं लगा जब तक कि गॉडजिला ने मेरी छिपने की जगह ढूंढ ली और प्रवेश द्वार पर इंतजार किया। तुम नहीं बचोगे। काइजू गर्जा अपनी शक्ति को भूमि पर छोड़ते हुए बिना चेतावनी के बैंगनी क्रिस्टल गुफा में उगाए। मुझे कमजोर महसूस हुआ। मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है। यह क्रिस्टल ही होगा। मैंने क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे वापस बढ़ते रहे। जैसे जैसे मेरा शरीर कमजोर होता गया, मैं दौड़ता रहा। यह बुरा है, शायद मैं नहीं कर पाऊं। ओह नहीं, ये क्रिस्टल बुरी खबर है। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। मैं गुफा छोड़ने के लिए मुड़ा, जब तक कि अचानक अधिक क्रिस्टल जमीन से बाहर नहीं आ गए और मेरे पीछे का रास्ता बंद कर दिया। मैं सीधे जाल में फंस गया। दिन 51 से 54 तक मैंने क्रिस्टल जाल से निकलने की कोशिश की, लेकिन वे मेरी शक्ति खत्म कर रहे थे। मैं कमजोर हो गया था। अचानक मैंने देखा कि संक्रमित मेच मेरे सामने खड़ा था। हा, तुम सच में निराशाजनक हो। अरे मदद करो, फंसा हूँ। हाँ, मैं हूँ, मैंने देखा है। रुको, तुमने ये किया? क्यों? मैंने सोचा था कि तुम मेरे सहयोगी बनोगे। क्योंकि मैं अंतिम जीवन रूप और शासक बनना चाहता हूँ। जब तुमने मुझे संक्रमित किया तो मैंने सोचा था कि मेरा काम तुम्हारे अधीन रहना है, इसलिए मैंने तुम्हें हटाने की कोशिश की। जब हम फ्लेम थ्रोवर मेट से लड़ रहे थे तो मैंने तुम्हारी रक्षा का नाटक किया, लेकिन मैं जानता था क्या होगा। निर्माता, इधर, तुम्हें बचाऊंगा। मेच, जिसे मैंने संक्रमित किया था, मुझे इशारा किया। मैंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई, फ्लेम मेज को पीछे धकेला और कवर लिया। धन्यवाद। मैं वहाँ पीछे से कुरकुरा हो रहा था। मेरे निर्माता के लिए कुछ भी। रुको, मैं तुम्हें भागने का समय दूंगा। मेरा संक्रमित सहयोगी कवर से निकलकर दौड़ा, फ्लेम थ्रोवर मेज को दूर ले गया। वाह, उसने मेरी जान बचाई। अब निकलने का समय है। जैसे ही तट साफ हुआ, मैं भाग गया। दुर्भाग्य से
मैं ज्यादा दूर नहीं जा सका क्योंकि 2 और फ्लेम मेज नीचे गिर गए और मुझे घेर लिया। अब खत्म, आत्मसमर्पण करो। तुम्हें मुझे पकड़ना होगा क्योंकि मैं भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेज ने आग लगा दी और मैं वहीं फंस गया। विमानन उद्योग के लिए तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं हैं। मेज ने मुझ पर हमला किया। मैं बेहोश हो गया। मुझे पता था कि फ्लेम थ्रोवर मेज तैयार थे, लेकिन वे खत्म नहीं करेंगे। जब योजना विफल हुई, मुझे तुम्हें लुभाना था। मैंने तुम्हें फंसाने और शक्ति लेने का झूठा सुराग दिया। अब मेरा समय है। तुम गद्दार! मैंने हमला किया लेकिन जाल से नहीं निकल सका। अच्छी कोशिश, लेकिन अब खत्म। अलविदा निर्माता। अचानक मेरी शक्तियां खत्म हो रही थीं। मैं सिकुड़ने लगा जबकि मेज बड़ा हो गया। दिन 55 से 77 तक गद्दार मेज ने मुझे खत्म करने की कोशिश की। मुझे लगा कि मैं खत्म हो गया हूँ जब तक बाहर का क्षेत्र जम नहीं गया। क्या? शिमो अचानक आया। राक्षसों, पीछे हटो। उसने बर्फीली शक्तियों से हमें नष्ट करने की कोशिश की। मेज ने शिमो पर हमला किया, अपनी नई शक्तियों का उपयोग किया। शिमो ने जवाबी हमला किया, लेकिन टिक नहीं पाई। तुम मूर्ख हो। इस चोरी की शक्ति से तुम मुझे नहीं रोक सकते। गॉडजिला मेरे साथ है, ये अच्छा है। फिर शिमो ने गुफा के रेडिएशन क्रिस्टल का उपयोग करके खुद को गॉडजिला की शक्ति से भर दिया। उसने एक और मजबूत अवस्था में खुद को म्यूटेट करना शुरू किया। अब तुम्हारा अंत हो गया। शिमो ने नई शक्तियों से मेज पर हमला किया, उसे क्रिस्टल जाल में गिरा दिया। अब उसके खिलाफ कोई मौका नहीं था। यह इस तरह खत्म नहीं होना चाहिए। मेज ने शिमो को नीचे ले जाने के लिए एक आखिरी प्रयास किया। उस पर मिसाइल हमले किए। दुर्भाग्य से वह कमजोर था और उसके हमले का कोई असर नहीं हुआ। क्या तुम्हारे पास यही सब कुछ है? शिमो ने दौड़कर मेज पर हमला किया, गद्दार को नष्ट किया। फिर उसने मुझ पर नजरें गड़ा दी। अब तुम्हारी बारी। मुझ पर हमला होने से पहले मैंने मेज से अपनी शक्ति फिर से ली। शिमो ने हमला किया। त्वरित सोच से मैंने हमले को सहा। मैं सह सकता था लेकिन हरा नहीं सकता था। मैंने शिमो को धीमा किया और मुश्किल से बचा। शिमो अब और भी मजबूत है। मुझे अगले पावर प्लांट तक पहुंचना होगा। तभी मैंने दूरी में धुआं उठता देखा। ओह नहीं, मैं वीटो को भूल गया। दिन 28 से 61 तक मैं धुएं का पीछा करते हुए शहर लौटा और पाया कि वीटो मेचा गॉडजिला के हमले में था। वह रस्सियों पर था और मेचा गॉडजिला करीब आ रहा था। मेरे दोस्त को अकेला छोड़ दो। मैंने जल्दी से दौड़कर वीटो से मेचा को दूर धकेल दिया। मदद के लिए धन्यवाद। मुझे जल्दी धन्यवाद मत दो, वो आ रहा है। यांत्रिक काइजू राउंड 2 के लिए दौड़ा। सौभाग्य से वीटो और मैं साथ साथ थे। हमने संयुक्त शक्तियों से मेचा गॉडजिला पर प्रहार किया। तुम शापित संक्रमण मुझे नष्ट नहीं करोगे। मेचा ने मुझ पर प्रोटॉन बीम से हमला किया, लेकिन सौभाग्य से वह वीटो के लिए कमजोर पड़ गया। वीटो, अब उसे पकड़ो। फिर वीटो ने मेचा गॉडजिला के पीछे दौड़कर उसकी पूंछ पर काट लिया। मेचा दर्द में आकाश में बिखर गया, जिससे मुझे दौड़ने और उसे मारने का मौका मिला। जब वह मरा, वीटो ने मेचा गॉडजिला का सार अवशोषित किया और बड़ा हो गया। अरे, हमने कर दिया। अच्छा काम वीटो, लेकिन वो शक्ति, क्या तुम धोखा दोगे? मैं कभी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें परमाणु पावर प्लांट तक ले जाऊंगा। ओह ठीक है, रास्ता दिखाओ। वीटो मुड़ा और मुझे ले गया और मैं उसके पीछे पीछे चला गया। दिन 62 से 64 तक हम अगले पावर प्लांट पर पहुंचे और पाया कि यह गॉडजिला के रेडियोधर्मी क्रिस्टल द्वारा भारी रूप से संरक्षित था। उन्होंने पूरी तरह से सुविधा को घेर लिया, जमीन में एम्बेडेड, लगभग एक महल की खाई की तरह। शूट, वीटो क्रिस्टल रेडियोधर्मी ब्लडस्कर हैं। मुझे अंदर जाना होगा बिना शक्ति खोए। ठीक है, मुझे मदद करने दो। अपनी नई क्षमताओं का उपयोग करते हुए वीटो ने मेरे लिए क्रिस्टल्स के गड्ढों से बचने की कोशिश करने के लिए मांसल प्लेटफॉर्म बनाए। वाह, वे थोड़े अजीब हैं। मैं उन्हें लंबे समय तक नहीं पकड़ सकता। जाओ। मैंने प्लेटफॉर्मिंग की, खाई से निकलने की कोशिश की। मैं क्रिस्टल्स को मुझसे रेडियो धर्मिता चूसते महसूस कर सकता था। जल्दी करो, पकड़ नहीं बन रही। मांस के प्लेटफॉर्म गायब होने लगे। वीटो की शक्तियां मंद हो रही थीं। समय खत्म हो रहा था। मैं समय रहते मुश्किल से पार कर पाया।
जैसे ही मैंने छलांग लगाई, मांसल कदम टूट गए। वह बेकार था। धन्यवाद वीटो, अब वह अपग्रेड मेरा है। मैं मुड़ा और प्लांट में आगे दौड़ गया। अचानक बर्फबारी शुरू हुई और आकाश का रंग बदल गया। नव सशक्त शिमो आया। ओह शिमो, तुम यहाँ हो, भागे, अब तुम मेरे हो। शिमो ने हमला किया और मैंने खुद को तैयार किया। दिन 65 से 66 तक मेरा शिमो से टकराव हुआ। उसने अपनी आइस बीम से मुझे नुकसान पहुंचाया। मैंने दौड़कर जवाब दिया, लेकिन उसकी ताकत ज्यादा थी। हम टकराते रहे, लेकिन मैं थकने लगा था। अगर जल्दी जीतने का तरीका नहीं मिला तो ये खत्म हो सकता है। मुझे न्यूक्लियर वेस्ट तक पहुंचना है। मैंने शिमो के आइस अटैक को चकमा दिया और बिल्डिंग की ओर दौड़ा, लेकिन शिमो ने आइस वॉल बना दी। तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। उसने मुझ पर फिर अटैक किया, लेकिन मैं बच गया। मैंने रेडियो एक्टिव बीम से आइस वॉल तोड़ी, अंदर भागा और रेडिएशन के पूल में कूद गया। जितना हो सके टॉक्सिक वेस्ट अब्सॉर्ब किया। जैसे जैसे अब्सॉर्ब किया, मैं बड़ा हुआ और शक्तियां मिली। अब दिखाने का समय है कि असली ताकतवर कौन है। मैंने नई ताकत से बिल्डिंग से बाहर आकर शिमो पर सबसे ताकतवर अटैक किया। वह पीछे धकेली गई और मौत के करीब थी। मैं तुम्हें इस दुनिया को नष्ट नहीं करने दूंगी। लगता नहीं तुम्हारे पास विकल्प हैं। तुम ये लड़ाई हार चुकी हो, कुछ नहीं कर सकती। शायद, लेकिन मेरे पास आखिरी हमला करने की ताकत है। शिमो ने बची ताकत से भयानक बर्फीला तूफान छोड़ा। देखते हैं तुम अगले आइस एज में कितनी देर जीवित रह सकते हो। हा हा हा। बिना कुछ कहे शिमो मर गई, सारी ऊर्जा खत्म करते हुए। वह मर चुकी है, लेकिन अब मुझे बर्फीले तूफान से निपटना है। मुझे तुरंत छुपना होगा। दिन 68 से 72 तक मैं वापस वीटो के पास लौटा और अब हम शिमो द्वारा छोड़े गए अगले आइस एज में फंसे हुए थे। जब तक ये तूफान जारी रहेगा, हम गॉडजिला और सेना को नहीं रोक सकते। तो हमें और रेडिएशन फैलाना होगा। इससे हम आइस एज को हमेशा के लिए पिघला सकते हैं। अच्छा विचार है। चलो अगले न्यूक्लियर पावर प्लांट की तलाश करते हैं। हम बर्फ के बीच यात्रा करने लगे और घातक सर्दी से गुजरने के लिए मजबूर हुए। बर्फीले तूफान में चलते हुए मुझे लगा कि मैंने एक डांस करता गॉडजिला देखा, लेकिन साफ नहीं दिखा। तुमने देखा? वीडियो को 0.25 स्पीड पर फिर से देखें और नीचे कमेंट करें। जैसे ही हम यात्रा कर रहे थे, अजीब बर्फीले सरीसृप बर्फ से बाहर निकले। ये क्या? ये चीजें क्या हैं? सब शिमो की ताकत के आगे गिरेंगे। सरीसृप हमारे पास आए, हमला करने के लिए तैयार। लगता है शिमो की शक्ति बर्फ के साथ मिलकर राक्षस बना दिए। हमें लड़ना होगा। हमने खुद को तैयार किया और जवाबी हमला करने की तैयारी की। दिन 73 से 75 तक मैं बर्फीले सरीसृपों के साथ तीव्र लड़ाई में फंसा था। वे बर्फीले पंजों से हमला कर हमें गिराने की कोशिश कर रहे थे। हमने उनके ज्यादातर हमलों का जवाब दिया, लेकिन वे कठिन प्रतिद्वंद्वी थे। शिमो हमेशा जीवित रहेगा, लेकिन वो सच में मर चुकी है, हमेशा नहीं रह सकती। मेरा मतलब वो नहीं था जैसे वह आत्मा में जीवित रहेगी हमारे दिलों में। ओह ठीक है, मैं समझ गया। शिमो के लिए छिपकलियां मेरे पीछे दौड़ी, अपने और आइस अटैक का उपयोग करते हुए। सौभाग्य से वीटो उन्हें भारी अटैक से मारने में सक्षम था, उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। धन्यवाद वीटो। अब मेरी बारी थी। मैंने मुड़कर सरीसृपों को खत्म किया, लेकिन फिर समझ आया कि एक और समस्या है। मुझे लगता है हम खो गए हैं। हम बर्फीले तूफान में चलते रहे जब तक कि हमें एक बिल्डिंग नहीं मिली जिसे वीटो ने पहचाना। रुको, मुझे लगता है मैंने इस बिल्डिंग को पहचाना। अब याद आ गया। वीटो बिल्डिंग के पास गया और यादें ताजा करने लगा। जब मैं संक्रमित नहीं था, मैं शहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करता था। एक दिन काम पर मेरा भयानक एक्सीडेंट हो गया। मैं ध्यान नहीं दे रहा था और न्यूक्लियर वेस्ट के वेट में फिसल गया। मुझे गंभीर स्थिति में इस अस्पताल में लाया गया था। डॉक्टरों ने कहा कि वे मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। मुझे अपनी बाकी जिंदगी दर्द और पीड़ा में बितानी होगी। मैंने सब कुछ खो दिया, मेरी नौकरी, मेरा परिवार। मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं था। मैं शहर की सड़कों पर भिखारी था। मैंने वर्षों तक पावर प्लांट से नफरत की, जब तक कि तुमने मुझे संक्रमित नहीं किया। दिन 4 से 7 तक मैं अपने घावों के आगे झुकने ही वाला था जब देखा कि कोई मेरे साथ गुफा में छिपा है। यार, आखिरकार घर से बाहर निकलना कितना अच्छा है ना? ये क्या है? मेरा मौका है। खाना। हटो!
वीटो, अजीब जानवर! मैंने हमला कर उन्हें वायरस से संक्रमित कर दिया। इंसान भयानक विट्रान में बदल गया। मुझे बाहर निकालो अभी। विट्रान ने मेरे आदेश का पालन किया और अपनी शक्तियों से पास की दीवार को तोड़ दिया, जिससे हम दोनों को गॉडजिला के चंगुल से बचने का मौका मिला। बुरा नहीं, अब से तुम्हें वीटो कहेंगे। आपके लिए कुछ भी सर। मुझे पता है कहां से रेडियो एक्टिव एनर्जी बहाल कर सकते हैं। जब आपने मुझे संक्रमित किया, मुझे आजादी मिली। मेरा दर्द आपसे राहत पाया। पावर प्लांट जानता हूं, अब इसे नष्ट करना चाहता हूं। चलो उन्हें हमारे दर्द का भुगतान कराते हैं। रास्ता दिखाओ वीटो। दिन 76 से 79 तक हम वीटो की मदद से पावर प्लांट पहुंचे। परिधि सुरक्षित थी। मैंने जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं हिला। उन्होंने जगह बंद कर दी है। आखिरी बार यहाँ था। एकमात्र रास्ता गेट से है। अचानक मेरे इन्वेंटरी से एक काइजू स्टोन बाहर निकला और गेट पर प्रतिक्रिया दी। मैंने इसे उठाकर पेडेस्टल पर रखा। यह चमकने लगा। यह शिमू को हराने पर मिला होगा। यह पहेली है। अगर बाकी 4 काइजू स्टोन ढूंढ लें, गेट खुलेगा। अलग होते हैं, फिर मिलते हैं। हम अलग अलग रास्तों पर गए। कुछ खोज के बाद मुझे बर्फीले प्लेटफॉर्मों के साथ एक गड्ढा मिला जो पहले स्टोन की ओर ले जा रहा था। मैंने बर्फीले प्लेटफॉर्म से छलांग लगाई, गड्ढे पर संतुलन खोने से बचते हुए पहला स्टोन उठाया और आगे बढ़ा। खोज जारी रखी और अगला जमी हुई गुफा में पाया जो बर्फ में सील था। मैंने अपनी शक्तियों से इसे पिघलाया और जल्दी पकड़ लिया, लेकिन गलती से गुफा गड़गड़ाने लगी। ओह नहीं, यह जगह गिरने वाली है। मैंने अवशेष के साथ गुफा से भागने के लिए दौड़ लगाई। वीटो बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। एक और अवशेष मिल गया, अब बस एक बचा है। अचानक जमीन हिलने लगी और मैंने ऊपर देखा कि गॉडजिला दूरी में था। हमें इसे अभी खोजना होगा। दिन 80 से 83 तक वीटो और मैं लगाए गए खतरे से बच रहे थे। चलो आखिरी अवशेष कहाँ हो सकता है? मैं गहराई से सोच रहा था, यात्रा को याद कर रहा था जब यह मेरे दिमाग में आया। दिन 29 से 32 तक मैं समुद्र के बीच में एक पानी के नीचे की सुविधा के अंदर जागा। मुझे कंटेनमेंट चैम्बर में रखा गया था। ये जगह सुरक्षित लगती है। मैं कहाँ हूँ? तभी एक एविएशन कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री अधिकारी हॉलवे से बाहर आया। लगता है हमने तुम्हें पकड़ लिया, गंदे प्राणी। यह समय है कि गॉडजिला की गलतियों को पूर्ववत करें और यह तुम्हें खत्म करने से शुरू होता है। यही है, अंतिम स्टोन पानी के नीचे की सुविधा में है। मैंने इसे बैकग्राउंड में देखा। मैं यहीं रहूंगा और गॉडजिला को कोई परेशानी नहीं करने दूंगा। जल्दी करो। मैं रवाना हुआ और सुविधा पर पहुंचा, केवल यह पता लगाने के लिए कि समुद्र अब ठोस रूप से जम गया था। मैंने बर्फ पर चलकर लैब के स्थान पर वापस पहुंचा। यह मेरे ठीक नीचे होना चाहिए। मैंने अपनी शक्ति से बर्फ तोड़ी और कलाकृति सतह पर तैर गई। परफेक्ट। इस फ्रीज फेस्ट को खत्म करने का समय आ गया है। फिर मैं पावर प्लांट में गया और गेट को अनलॉक किया, जिससे मुझे सुविधा में प्रवेश मिला। फिर मैं वेट में चला गया। बड़ा हो रहा हूँ और नई शक्तियों को अनलॉक कर रहा हूँ। रॉर। मैंने रेडियो एक्टिव एनर्जी छोड़ी। तभी दुनिया सामान्य होने लगी। आइस एज का अंत हो गया। शिमो का प्रकोप खत्म हो गया है। अचानक गॉडजिला ने सुविधा में धावा बोला। मैंने अपनी ऊर्जा वृद्धि से उसका ध्यान आकर्षित किया था। देखो हमारे पास कौन है। तुम अकेले नहीं हो जो रेडिएशन से लाभान्वित होते हो। उसने हवा में रेडिएशन अवशोषित करना शुरू किया, जिससे वह बड़ा हो गया। मैंने गलती से अपने दुश्मन को और मजबूत बना दिया। हालात बहुत बुरे थे। अब इसे खत्म करना होगा। गॉडजिला ने मुझ पर हमला किया। दिन 84 से 86 तक मैं गॉडजिला से लड़ रहा था। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन कोई जगह नहीं थी। तुम सच में सोचते हो कि मुझे हरा सकते हो? तुम्हारी ताकत मुझसे कम है। उसने मुझ पर बीम अटैक किया। मैंने सहन किया और झटक दिया। ओ हाँ, खैर ये लो। मैंने वायरस ब्लास्ट से जवाब दिया, लेकिन वह भी अपग्रेडेड था। वह बहुत शक्तिशाली था। हाँ, बेकार अटैक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्ट्राइक कैसी होती है। उसने हमला किया और मुझे दीवार पर धकेल दिया। मैं कमजोर हो गया। तुम्हारा संघर्ष बेकार है। सेना दिन 100 के लिए कुछ बड़ा योजना बना रही है। जब यह आएगा तुम मुझे या हम में से किसी को नहीं रोक पाओगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने वाटर टावर गिराया, जिससे भागने का मौका मिला। जब तक कर सकते हो भागो। हाँ। मैंने जल्दी शरण ली, जहां वीटो मेरा इंतजार कर रहा था। सर, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। गॉडजिला बहुत ताकतवर है।
पर हम उसे जीतने नहीं देंगे। अच्छा लगता है। योजना क्या है? अगर हमें सेना के हथियार को गिराना है तो बड़ा अपग्रेड चाहिए। लेकिन वो हमें कहाँ मिलेगा? मेरे पास एक विचार है, लेकिन यह जोखिम भरा है। क्या तुम संभाल सकते हो? आपके लिए कुछ भी। देखते हैं कि वायरस कितना शक्तिशाली है। दिन 87 से 89 तक हमने लौटकर योजना बनाई थी। वीटो, तुम पावर प्लांट ढूंढो और मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। समझ गया। शुभकामनाएं सर। वीटो चला गया और मैंने लक्ष्यों की तलाश शुरू की। मैंने देखा लोग परेड में थे। केंद्र में 2 मैस्कॉट काइजू थे। वे क्या कर रहे हैं? छोटे काइजू नाच रहे थे और लोग खुश थे। वूहू! गॉडजिला हमें उस गंदे संक्रमित आकाश से बचाएगा। अरे नहीं, मेचा गॉडजिला तो बहुत ही कूल है यार। वही उस राक्षस को हराएगा, देख लेना। 2 लोग बहस करने लगे जब तक कि एक और व्यक्ति बीच में नहीं आया। दोस्तों, इस बहस को सुलझाने का तरीका है एक डांस बैटल। ओह मैन, देखना है ये कैसे निकलता है। मैंने देखा मैस्कॉट गॉडजिला और मेचा गॉडजिला एक डांस बैटल में थे। इन मूव्स को देखो। मेचा मैस्कॉट ने छोटा जिग मूव किया और पागल फ्रंट फ्लिप के साथ समाप्त किया। इसे हराओ। चिंता मत करो सब लोग, उद्धारकर्ता यहाँ है। मैस्कॉट गॉडजिला ने 2 स्टेप हॉट मूव किया जिसने भीड़ को उत्साहित कर दिया। फिर एटॉमिक ब्रीथ के साथ समाप्त किया। लगता है तय हो गया। गॉडजिला विजेता है। खांसी। ये अच्छा था, लेकिन मुझे पार्टी क्रैश करनी होगी। सब भागे और मैंने अपनी शक्तियों का उपयोग शुरू किया। मेरी शक्तियों ने लोगों को संक्रमित करना शुरू किया, उन्हें वीटो की तरह विट्रान बना दिया। जल्द ही मेरे पास एक छोटी सेना थी। जाओ मिनियंस, बताओ पावर प्लांट कहाँ है? विट्रान ने आदेश मान लिया और वायरस फैलाने के लिए निकल गए। वाह, मेरी शक्ति पहले दिन से बढ़ी है। जब आया था तब बच्चा था। शक्ति का उपभोग करना होगा। मैंने शहर पर कहर बरपाना शुरू किया, नागरिकों को संक्रमित किया और जो मुझे पार करने की हिम्मत करता था उसे नष्ट कर दिया। जैसे जैसे मैंने हमला किया मैं बड़ा खतरा बनता गया। सब मेरे सामने झुकेंगे। मैंने हमला जारी रखा जब तक कि अचानक मुझ पर गोलियों की बौछार नहीं हुई। मैंने देखा कि सरकार की सेना मेरे हमले को रोकने आई थी। ये एविएशन कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। आत्मसमर्पण करो जानवर। मुझे बनाओ। मैंने अधिकारियों से लड़ाई शुरू की जिन्होंने मुझे गिराने की कोशिश की। सौभाग्य से मेरा मांसल शरीर मुझे बचाता था। मिसाइलें दागो अभी। सेना ने बड़े हथियार निकाले और मेरे ऊपर से आर्टिलरी फायर की बारिश शुरू कर दी। आग ने मेरी त्वचा को बड़े नुकसान के लिए जला दिया। एक बच्चे के रूप में मैं हमलों का सामना नहीं कर सका। मुझे भागना पड़ा क्योंकि बम गिरते रहे। अचानक एक मिनियन मेरे पास आया। सर, हमें पावर प्लांट मिल गया है, लेकिन ये लॉकडाउन में है। यहाँ मैंने आपके लिए नक्शा बनाया है। धन्यवाद मिनियन। मुझे घुसपैठ करनी होगी ताकि मैं और मजबूत हो सकूं। अचानक शहर में एक विशाल लेजर चला गया। मैंने मुड़कर देखा कि गॉडजिला मेरे सामने खड़ा था। तुम यहाँ से नहीं हिलोगे। मैं इतना निश्चित नहीं होता। मेरी सेना मुड़ी और उसकी ओर बढ़ी। मुझे भागने का समय मिला। पीछे हटो गंदे कीड़े। गॉडजिला के विचलित होते ही मैं नक्शे की ओर बढ़ा और जल्द ही उस भारी सुरक्षा वाली सुविधा पर पहुंचा जिसका मिनियन ने जिक्र किया था। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने देखा कि जो कुछ भी सुविधा के पास गया वह तुरंत वाष्पीकृत हो गया। अंदर जाना समझदारी नहीं होगी, मुझे कुछ सोचना होगा। मेरी सेना गॉडजिला को ज्यादा देर नहीं रोक पाएगी। दिन 90 से 92 तक मैं पावर प्लांट में घुसपैठ का तरीका खोज रहा था जब मैंने पास के रेडिएशन ड्रेनिंग क्रिस्टल देखे। यह खतरनाक है लेकिन काम कर सकता है। मुझे कोशिश करनी होगी। मैं गया और क्रिस्टल को छुआ जिससे मेरी शक्ति खत्म हो गई। मैं छोटे आकार में सिकुड़ गया जिससे पता लगाना मुश्किल हो गया। मुझे अंदर जाना है और अपग्रेड प्राप्त करना है। मैं बाद में क्रिस्टल्स तोड़ूंगा और शक्ति वापस पाऊंगा। मैंने गेट में जंग लगे छेद को तोड़ दिया और पावर प्लांट में घुसपैठ की। मैंने पावर कोर की खोज की, कैमरों से बचते हुए। छोटे आकार के कारण मैं जल्दी से कवर ढूंढने में सक्षम था। बस थोड़ा और, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मैंने एक दरवाजा देखा जो बंद था जहाँ कोर इंतजार कर रहा था। ये रेडियो एक्टिव एनर्जी के साथ चमक रहा था जिसकी मुझे आवश्यकता थी। मैंने किसी के आने की आवाज सुनी, इसलिए मैंने छिपकर दरवाजा खुलने का इंतजार किया।
धन्यवाद। बेवकूफ, मैंने कर्मचारी पर हमला किया, लेकिन योजना उलटी पड़ गई क्योंकि सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय हो गया। कोर्स से मुझे अलग करने वाली जगह बाधा कोर्स बन गई। मैंने सुना कि सुदृढ़ीकरण आ रहे थे। मुझे कोर्ट तक पहुंचना था इससे पहले कि देर हो जाए। दिन 93 से 95 तक मैंने बाधा कोर्स के माध्यम से रास्ता नेविगेट किया। जैसे ही सुदृढ़ीकरण आ रहे थे, मैंने सुनिश्चित किया कि कोई गलती ना हो, नहीं तो जान ले लेगा। बिना न्यूक्लियर शक्तियों के यह कठिन था। अगर जीवित रहना है तो सावधान रहना होगा। मैं प्लेटफॉर्मों पर कूदने और अधिकांश बाधाओं से बचने में कामयाब रहा, लेकिन कुछ करीबी कॉल थे। मुझे अधिक सावधान रहना था, लेकिन धीरे धीरे जाने का समय नहीं था। मैं जाल के अंत तक पहुंचा और रिएक्टर के लिए पागल हो गया। इससे पहले कि मैं इसे प्राप्त कर पाता, एक सशक्त मेज मेरे सामने गिर गया। यहाँ आकर तुमने गलती की, प्राणी। मुझे जाने दो, तुम कबाड़ के ढेर। मैं अभी शक्तिहीन हूँ। मुझे रिएक्टर की जरूरत है। तुम्हें शक्तियों का बलिदान करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करने का सही समय है। मेज ने मुझ पर बिजली से हमला किया। भारी नुकसान हुआ। मैंने लड़ने की कोशिश की, पर बिना क्षमताओं के कोई मौका नहीं था। मैंने देखा उसकी पीठ पर क्रिस्टल एनर्जी चमक रही थी। यह कमजोर बिंदु लग रहा था। अगर मैं इसे मार सकूं, तो ताकत लौट आएगी और मुझे मौका मिलेगा। मैंने हमला किया, पर वो चकमा दे गया और मैं कमजोर रह गया। मेज ने तुरंत काउंटर अटैक किया। अब मैं कोने में था, कमजोर था और मेज करीब आ रहा था। मुझे लगा कि यही मेरी मौत होगी। दिन 96 से 98 तक जैसे ही लगा मैं खत्म हो गया। वीटो कूद गया, अंतिम प्रहार ले रहा था। वीटो, नहीं, इसे ले लो जल्दी। उसने वो क्रिस्टल दिया जिससे मेरी शक्ति वापस आई और मैं सामान्य हो गया। तुम मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाने की कीमत चुकाओगे। गुस्से में मैंने मेज को मार दिया, लेकिन नुकसान हो चुका था। धन्यवाद। वादा करो तुम इस दुनिया पर वैसे ही राज करोगे जैसा हमने सोचा। वीटो गिर गया, मर गया। नहीं, मैंने न्यूक्लियर कोर का सामना किया। मैं वीटो के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। मैंने न्यूक्लियर कोर को पकड़ लिया और अंतिम अपग्रेड पाया। मुझे और दिल और नई शक्तियां मिली। मैंने पूरी शक्ति हासिल कर ली, पर किस कीमत पर? अचानक मेरे चारों ओर एक पिंजरा बंद हो गया। मुझे फंसा दिया। यह क्या है? अगर हम तुम्हें हरा नहीं सकते तो बंद कर देंगे, गंदे जानवर। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, पिंजरे ने बिजली गिराई और मैं बेहोश हो गया। दिन 99 पर मैं अधिकतम सुरक्षा जेल में जागा। मैंने लेजर सेल तोड़ने की कोशिश की जिसमें मुझे सील किया गया था, लेकिन हिला नहीं सका। क्या यही है? क्या मैं असफल हो गया? कल दिन 100 है और यह सब खत्म हो जाएगा। उम्मीद मत छोड़ो। अचानक मैंने सामने वीटो का दृश्य देखा। वीटो, तुम यहाँ कैसे हो? इंसानों ने तुम्हें मार डाला। तुमने मुझे बनाया है। मेरा हिस्सा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम हार नहीं सकते। मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार था। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। अब मैं जेल में फंसा हूँ। तुम सबसे ताकतवर हो जिसे मैंने देखा है। जब तुमने मुझे मीका से बचाया, मैंने तुम्हारी ताकत देखी। तुम निडर होकर उस ताकत के खिलाफ खड़े थे जो हमें नष्ट कर सकती थी। दिन 58 से 61 तक मैंने धुएं का पीछा करते हुए शहर में प्रवेश किया और देखा कि वीटो मेचा गॉडजिला के हमले में था। वह मुश्किल में था और मीका गॉडजिला उसे मारने के लिए बढ़ रहा था। मैंने छलांग लगाई, चार्ज किया और अपने जेट लेजर अटैक से मीका को वीटो से दूर धकेल दिया। मदद के लिए धन्यवाद। जल्दी धन्यवाद मत दो, वो आ रहा है। मैकेनिकल काइजू दूसरे राउंड के लिए चार्ज कर रहा था। सौभाग्य से वीटो और मैं साथ थे। हमने अपनी संयुक्त शक्तियों से मेचा गॉडजिला पर भारी प्रहार किया। तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते। मेचा ने मुझ पर ध्यान केंद्रित किया और प्रोटॉन बीम से मुझे पीछे धकेला। सौभाग्य से उसके हमले ने उसे वीटो के लिए कमजोर बना दिया। वीटो, अब उसे पकड़ो। वीटो ने फिर मेचा गॉडजिला के पीछे दौड़कर उसकी पूंछ पर काट लिया। मेचा दर्द में आकाश की ओर चिल्लाया, जिससे मुझे अंदर जाकर उसे मारने का मौका मिला। लेकिन जब वह मरा, वीटो ने मेचा गॉडजिला का रेडियोधर्मी सार अवशोषित कर लिया, जिससे वह बड़ा और शक्तिशाली हो गया। मुझे पता है कि सिर्फ तुम्हारे पास इस दुनिया पर शासन करने की ताकत है, इसे सही रूप देने की। तुमने कई राक्षसों का सामना किया। मैंने सोचा तुम हार जाओगे, लेकिन हर बार तुम पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटे। तुम हमेशा अपने रास्ते की हर बाधा को हरा देते हो, चाहे स्थिति कितनी भी निराशाजनक क्यों ना हो। तुम वास्तव में सबसे मजबूत इकाई हो जिसे मैंने देखा है। मेचा गॉडजिला से शिमू तक तुमने इतने काइजू को रोका है। अब बस एक ही तुम्हारे सामने है। क्या तुम नहीं देखते? अब हार मानना सही नहीं होगा। तुम सही हो। दुनिया लगभग मेरी है और मैंने काफी इंतजार किया है। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना हक ले लूं और अपनी किस्मत पूरी करूं। अब कोई हिचकिचाहट नहीं। मैं यहाँ तक आ गया हूँ और अब नहीं रुकूंगा जब तक सब हासिल नहीं कर लूं। यह दुनिया मेरे सामने झुकेगी। अचानक
मेरे भीतर एक नई शक्ति जागृत हुई, जिससे मैं पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। मैंने अपनी नई इच्छा शक्ति का उपयोग करके जबरदस्ती सेल से बाहर निकल गया। मैं इतना मजबूत महसूस कर रहा था। मैंने आकाश में गर्जना की। जेल की दीवारों के बाहर मैंने एक और अजीब प्राणी को भागते देखा। क्या तुमने सभी ईस्टर एग्स ढूंढ लिए? वीडियो फिर से देखें और नीचे कमेंट करें कि वे कहां हैं। जैसे ही मैं समुद्र में कूदने के लिए तैयार हुआ, अगले शहर में तबाही मचाने के लिए गॉडजिला मेरे सामने प्रकट हुआ। तुम मेरी अनदेखी कैसे कर सकते हो? मुझे डर नहीं है। यह दुनिया मेरे गुस्से का सामना करेगी। दिन 100 पर मैंने गॉडजिला से अंतिम लड़ाई की ताकि दुनिया का भाग्य तय हो सके। उसने मुझ पर परमाणु सांस से हमला किया, मुझे विकिरण से गिराने की कोशिश की, लेकिन मैं भी इस यात्रा में मजबूत हो गया। तुम अब उतने कमजोर नहीं हो जितने पहले थे। जब हम पहली बार मिले थे तब तुम सिर्फ एक निवाला थे। मेडे, हमें अभी बैकअप चाहिए। विशेष बलों को लाओ। शेष सैनिक भाग गए और मेरे पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। भारी कदम मेरे स्थान की ओर बढ़े। मैंने देखा कि सेना ने अपना गुप्त हथियार छोड़ दिया था। यह राक्षसों का राजा गॉडजिला था। मैंने खुद को तैयार किया क्योंकि रेडियोधर्मी काइजू आगे बढ़ा, मुझ पर हमला करने के लिए तैयार था। तीसरे दिन मैं गॉडजिला के साथ रेडियोधर्मी राक्षस लड़ाई में भिड़ रहा था। वह मुझे पिघलाने के लिए परमाणु सांस का उपयोग कर रहा था और मैंने बचने की कोशिश की। आखिरकार मैं बच नहीं पाया और विस्फोट ने मुझ पर हमला किया, जिससे मैं पीछे हट गया। उफ, ये लड़का मुश्किल है। उसके हमलों का सामना करने के लिए मुझे और मजबूत होना होगा। मैंने जानवर को गिराने के लिए अपनी संक्रमित क्षमताओं का उपयोग किया, लेकिन उसकी परमाणु शक्ति मेरी तुलना में अधिक थी। तुम पृथ्वी पर लौट जाओगे जहां तुम हो। तुम्हें मुझे बनाना होगा। जैसा तुम चाहो। गॉडजिला ने मुझ पर परमाणु सांस से हमला किया। बड़ा नुकसान हुआ। मैंने बीम अटैक से जवाब दिया, पर वो इतना शक्तिशाली था कि फर्क नहीं पड़ा। हा, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। वह मुझ पर डरावने ढंग से चलने लगा। मुझे जीवित रहना है तो भागना होगा। इससे पहले कि वह विस्फोट कर सके, मैं पास की इमारत के पीछे छिप गया। वह निश्चित रूप से अभी मेरे लिए बहुत मजबूत है। तभी गॉडजिला मेरे स्थान के करीब आ गया। बाहर आओ छोटे, मुझसे लड़ो। गॉडजिला ने मुझे खोजने के लिए इमारतों को पिघलाना शुरू कर दिया। गॉडजिला, हम नागरिक हताहतों को कम करना चाहते हैं। शहर की इमारतों को नष्ट करना बंद करो। हट जाओ इंसान, मैं तुम्हें तुम्हारा काम नहीं बताता। गॉडजिला ने अधिकारी को नजरअंदाज किया और इमारतों को विस्फोट करना जारी रखा। मुझे शहर से बाहर निकलना होगा। मैं जल्दी से शहर की सीमा के बाहर गुफा में भाग गया। ज्यादा समय नहीं हुआ कि गॉडजिला ने मेरी छिपने की जगह ढूंढ ली और इंतजार करने लगा। तुम इतनी आसानी से नहीं बचोगे। काइजू ने दहाड़ लगाई। बिना चेतावनी के अपनी शक्ति छोड़ी। बैंगनी क्रिस्टल गुफा में हर जगह उग आए, जिससे मैं कमजोर महसूस करने लगा। ये क्रिस्टल हाई होने चाहिए। मैंने क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश की, पर वो बढ़ते रहे। इसके बजाय मैं दौड़ता रहा क्योंकि बॉडी कमजोर होती गई। ये बुरा है, शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। हा, तुम तब भी कमजोर थे जैसे अभी भी हो। शायद तुम स्ट्रॉन्ग हो गए हो, पर ये मुझे तुम्हें हराने से नहीं रोक पाएगा। तुम चाहते हो, मैं ट्रेन कर रहा हूँ और तुमने मेरे फॉलोअर को मार डाला। मुझे अभी उसकी मौत का बदला लेना है। हम देखेंगे। यूस ने फाइट का रुख मोड़ने के लिए एक और पावरफुल एटॉमिक ब्रेथ अटैक किया। मैंने हिट सहा और काउंटर अटैक किया। मैंने गॉडजिला के आर्मर में घुसने के लिए लेजर अटैक यूज किया। यह किसी का भी खेल था। तुम अपने क्रिएटर के खिलाफ क्यों खड़े हो, जिसने तुम्हें लाइफ और पावर दी? क्या तुम भूल गए हो तुम कहां से आए हो? तुम क्यों लड़ते रहते हो? क्योंकि अब मैं अपनी चीज हूँ। ये दुनिया तुम्हारी या इंसानों की नहीं है, ये मेरी होगी। मूर्ख बच्चा, क्या तुम सोचते हो कि तुम वह ले सकते हो जो तुम्हारा नहीं है? शायद नहीं, पर ना तुम और ना ही इंसान मेरे रास्ते में ना आएंगे। मैंने यूस एक ब्लास्ट अटैक से मारा, पर उसने सहा और खड़ा रहा। मैं बिना लड़े नहीं जाऊंगा। उसने मेरे अराउंड रेडियो एक्टिव ड्रेनिंग क्रिस्टल बनाए, जिससे मैं कमजोर हो गया। मुझे इनको जल्दी हटाना था। मैंने एक दहाड़ मारी जिससे क्रिस्टल इन्फेक्टेड स्पाइक्स बन गए, जिससे मुझे पावर मिली। ये कैसे पॉसिबल है? मैं तुम जैसे लोगों से नहीं हारूंगा। मेरे लास्ट अटैक की पावर फील करो। फिर उसने अटैक किया, जिसे मैंने डॉज किया, जिससे वो खुला रह गया। मैं अंदर दौड़ा। लास्ट प्रहर के लिए गॉडजिला को एक बार और हमेशा के लिए गिरा दिया। अब ये दुनिया मेरी है। हा।
तभी एक अजीब एनर्जी गॉडजिला के गिरने की जगह से निकली। मैंने देखा कि वो कंफ्यूज होकर मेरी तरफ आई और बॉडी में एंटर कर गई। अब मैं गॉडजिला का एक अलग संस्करण बन रहा था। डे 101 पर मैं एक पावरफुल गॉडजिला के रूप में एक सिटी में पैदा हुआ। मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैंने अपनी गॉडजिला पावर से जगह को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करने का डिसाइड किया। गॉडजिला और क्या करता है? गॉडजिला के रूप में मेरे पास 50 दिल थे और रेडिएशन लेजर फायर करने की एबिलिटी थी। अपनी पावर से मैंने बिल्डिंग्स को मेल्ट कर दिया। मैं पावरफुल हाँ। तभी किसी ने मुझ पर मिसाइल दागी। मैंने घूमकर मेचा गॉडजिला को देखा। तुम्हारा तांडव यही खत्म होता है। ओ यार, मैं तो बस एक काइजू हूं। हम दोनों ने फाइट की, अटैक्स एक दूसरे पर दागे। हमारे अराउंड सिटी गिर गई। मैंने मेचा गॉडजिला पर अटैक किया जब उसने मुझ पर फायर किया था। मैंने जोर से रोर करने की कोशिश की, लेकिन उसके मजबूत आर्मर ने मुझे रोक दिया। फिर मैंने लेजर अटैक्स भी फायर किए, लेकिन उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ। मैंने जितने भी अटैक्स किए उसने मुझे जोर से मारा। मेरी कोशिश के बावजूद मेचा गॉडजिला पावरफुल था। उसने मुझ पर एक बीम फायर करने का चांस लिया, पर मरने के बजाय मैं श्रिंक हो गया। अब मेरे पास 3 दिल थे और स्किन पर्पल हो गई थी। मैंने तुम पर एक कर्स लगाया है और मैं इस कर्स को हर उस चीज पर फैलाऊंगा जो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। इस हालात में मैं पावरलेस था, इसलिए मैं मेचा गॉडजिला के मरने से पहले भाग गया। डे 102 पर मैं मेचा गॉडजिला से बच गया और एक बायोम में खुद को पाया। यहाँ क्या हो रहा है? तभी मुझे कर्स्ड क्रीपर्स ने घेर लिया। क्या ये लोग भी कर्स से अफेक्ट हो गए? मैंने रेडिएशन बीम यूज करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। कर्स ने मेरी पावर्स छीन ली। मैंने उन्हें मुक्कों से रोकना स्टार्ट कर दिया, पर एनिमीज की क्वांटिटी मेरे लिए बहुत थी। मैं हारने वाला था। जैसे ही मुझे लगा मैं खत्म हो गया हूँ, मैंने एक कर्स्ड पावर यूज की। अपने मुंह से कर्स्ड सब्सटेंस निकाला। मैं पहले ऐसा नहीं कर सकता था। मैंने अपनी कर्स्ड पावर यूज की, भीड़ को कम किया और उन्हें कमजोर कर दिया। मैंने पावर यूज की जब तक कुछ कर्स्ड क्रीपर्स ही बचे थे। फाइट के बाद मैं भीड़ को गिराने में कामयाब रहा। अब मेरे पास कर्स्ड पावर्स हैं। मैं और क्या सीख सकता हूँ? ओ नहीं, हमने उसके पास रेडिएशन का हिसाब नहीं किया। कर्स यूज पावरफुल बना रहा है। मैंने देखा कि सेना अपने वेपन्स के साथ फायर करने के लिए खड़ी थी। तुम नीचे जाओगे इससे पहले कि तुम और पावरफुल हो जाओ। डे 103 पर मुझ पर सेना द्वारा अटैक किया जा रहा था। मैं अपनी फाइट से कमजोर था, पर मैं हार नहीं मान सकता था। मैंने ट्राई किया, पर यह निराशाजनक था। तभी मैंने पावर फील्ड की और बड़ा हो गया। क्या सोल्जर्स ने मुझ पर गोलियों की बारिश कर दी। मैंने अपनी कर्स्ड मटेरियल यूज किया, पर यह डैमेज नहीं कर रहा था। तभी मुझे ब्लैक होल बनाने की पावर मिल गई। इसने सोल्जर्स को उठाना स्टार्ट कर दिया और उन्हें अराउंड फेंक दिया। मैंने एक के बाद एक नंबर कम करना स्टार्ट कर दिया। मैं कर्स को कंट्रोल करना सीख सकता हूँ। मैं कितना स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। मैं उन पर हावी होने लगा था जब ही एक टैंक आ गया। उन्होंने मुझ पर अटैक किया। मैंने फिर से ब्लैक होल यूज करने की कोशिश की, पर पावर नहीं जुटा सका। इसके लिए मुझे बेसिक्स पर जाना पड़ा। मैंने अपनी कर्स्ड मटेरियल यूज करके टैंक को कमजोर कर दिया और ऐसे ही मैंने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरी पावर उनके लिए बहुत थी। मैंने सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इंतजार करो, हम सभी काइजू को कर्स कर देंगे। तुम्हारे पास रेडिएशन के बिना वो अंधे हो जाएंगे। ओह नहीं, मुझे मेचा गॉडजिला के संक्रमित करने से पहले चेतावनी देनी होगी। दिन 104 से 108 तक मैंने उन मॉन्स्टर्स के लिए ओवरवर्ल्ड देखा जिन्हें मदद चाहिए थी। सामग्री इकट्ठा करने का सोचा। मैंने कुछ ट्रीज गिराए, क्राफ्टिंग बेंच बनाए, फिर एक पिकैक्स बनाए। इसके बाद मैंने कुछ कॉबलस्टोन मिने किया और स्टोन टूल्स में अपग्रेड किया। ये यूजफुल होंगे जब तक मैं छोटा हूँ। तभी मैंने देखा कि किंग कॉन्ग भेड़ों को परेशान कर रहा है। ये उसके जैसा नहीं है। मैं दौड़कर बाहर आया और विशाल बंदर से मिला। अरे कौन? याद है, यह मैक्स है। छोटा छिपकली और किंग कॉन्ग को गुस्सा दिलाता है। रा बंदर ने मुझ पर अटैक किया। अपनी एक्सिस से मुझे डैमेज किया। मैंने अपनी कर्स्ड मटेरियल यूज करके पीछे धकेला और डिस्टेंस बनाई। लकीली वो स्लो था, इसलिए मैं हेल्थ रिकवर कर पाया। उसने दौड़कर अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर मारी, जिससे मैं हवा में उछल गया। मैंने लड़ने की कोशिश की, पर वो बहुत ताकतवर था। मैंने सोचा जब तक मौका है भाग जाना बेहतर है। लगता है अब योजना बी का समय है। मैंने अपनी नई पत्थर की फावड़ी निकाली और किंग कॉन्ग को कैद करने के लिए एक गड्ढा खोदना शुरू किया।
खत्म करके मैंने भेड़ के जाल को चारा बनाया और किंग कॉन्ग के ध्यान का इंतजार किया। सौभाग्य से उसने चारा लिया और भेड़ों की ओर पूरी गति से दौड़ा, जिससे वह नीचे गड्ढे में गिर गया। पकड़ लिया। मैंने नीचे गड्ढे में देखा और देखा कि वह बेहोश था। माफ करना दोस्त, इलाज मिलने पर तुम्हें छोड़ दूंगा। दिन 109 से 112 तक मैंने अपने लिए सुरक्षित ठिकाना बनाने में समय बिताया। मैंने अपनी बिल्ड के लिए ज्यादा सामग्री इकट्ठा की, फिर जानवरों को काटकर भट्टी में पकाया। मैं काइजू हो सकता हूँ, पर अच्छी तरह पका भोजन पसंद है। फिर मैंने बेस पर काम शुरू किया। मैंने साधारण संरचना बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया। इसे मेरी भविष्य की बढ़ती साइज के लिए बड़ा बनाया। यह ज्यादा नहीं है, पर शुरुआत है। बेस खत्म करने के बाद मैंने किंग कॉन्ग की जेल को मजबूत किया ताकि वो भाग न सके। किंग कॉन्ग गुस्से में है। किंग कॉन्ग नष्ट कर देगा। शाप उसे अलग तरीके से प्रभावित कर रहा है। ये उसे खा रहा है। मुझे उसे चोट पहुंचाने से पहले इलाज करना होगा। दिन 113 से 115 तक मैंने शाप हटाने का तरीका खोजा। यात्रा के दौरान एक और भ्रष्ट बायोम देखा। शायद वहां सुराग है। मैंने क्षेत्र का दौरा किया और मदद के लिए कुछ खोजा। अंततः मुझे खंडहर में अजीब प्रयोगशाला मिली। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि यहाँ क्या हुआ। प्रयोगशाला के आसपास शापित मकड़ियां थीं। ओह नहीं, सामान्य इकाइयां भी प्रभावित हो रही हैं। मकड़ियों ने मेरे पैरों को काटा तो मुझे लड़ना पड़ा। मेरे विशाल आकार ने लड़ाई आसान कर दी। मकड़ियों के काटने से मुझे नुकसान हुआ। मैंने ब्लैक होल शक्ति का उपयोग कर उन्हें खत्म किया। मकड़ियों की भीड़ कम हुई और मैंने आखिरी को नष्ट किया। लड़ाई के बाद मलबे में रहस्यमय किताब मिली। शापित क्रिस्टल पीड़ितों से शाप अवशोषित करेगा यदि समय रहते ध्यान दिया जाए, वरना पीड़ित मर जाएगा। मतलब हम टाइमर पर हैं। मुझे ये क्रिस्टल जल्दी लेना होगा। अचानक मैंने जोर से कदमों की आवाज सुनी। ओह ओह, कोई आ रहा है। कदम जारी रहे जब तक मेचा गॉडजिला प्रकट नहीं हुआ। मैं जल्दी से भाग गया, जानकर कि मैं तैयार नहीं था। दिन 116 से 119 तक मेचा गॉडजिला मेरा पीछा कर रहा था। उसने मुझ पर हमले किए। भागने की कोशिश में मैंने समुद्र देखा और उसमें कूदने का फैसला किया। मैं पानी के नीचे सांस ले सकता था। गॉडजिला के रूप में पानी में सांस ले सकता हूँ। मैंने छिपकर इंतजार किया जब मेचा गॉडजिला पास से गुजरा। हमेशा के लिए नहीं छिप सकते। मैं तुम सब बेकार प्राणियों को नष्ट कर दूंगा। मैक्स चला गया, पर मुझे पता नहीं था कहाँ। इसीलिए मैंने समुद्र का पता लगाने का फैसला किया। मैंने चारों ओर देखा और पानी के नीचे एक अजीब प्रवेश द्वार देखा। वो क्या है? मैंने तैर कर एक पानी के नीचे के मंदिर की खोज की। वाह, तुम कौन से रहस्य रखते हो? मैंने मंदिर के विभिन्न नुक्कड़ और कोनों का पता लगाया और अंततः खजाने के कमरे के अंदर पहुंचा। केंद्र में रहस्यमय कलाकृति थी। वो शापित क्रिस्टल होना चाहिए। मैंने इसे पकड़ लिया जब अचानक शापित एंडर गार्जियन ने हमला किया। वो सुपर टफ था और शापित बबल बीम से हमला किया। पानी में बचना मुश्किल था तो मुझे सावधान रहना पड़ा। मैंने शापित सामग्री से दूर से हमला किया। मौका मिलने पर मैंने काटने से हमला किया और स्वास्थ्य के टुकड़े कर दिए। पानी में ब्लैक होल शक्ति का उपयोग किया। पागल भंबर बना। अंतिम प्रहार से शापित मछली को हराया। परफेक्ट। मैं इस क्रिस्टल से शाप हटाऊंगा। मैंने कलाकृति का उपयोग किया पर कुछ नहीं हुआ। एक सेकंड रुको, मुझे लगता है विकिरण मुझे बचाता है। शायद इसलिए मैं शाप नियंत्रित कर सकता हूँ। यह कलाकृति मुझ पर काम नहीं कर सकती, लेकिन निश्चित रूप से अन्य काइजूस की मदद करेगी। दिन 120 से 123 तक मैं अपने बेस पर लौट आया और पाया कि किंग कॉन्ग गायब था। ओह नहीं, वह भाग गया। मैंने खोज की और जल्दी से उसे पास के शहर में तबाही मचाते पाया। कॉन्ग, रुकना होगा। शाप तुम्हें नियंत्रित कर रहा है। किंग कॉन्ग, कैप्टर को खत्म करो। रुको, मैं मदद करना चाहता हूँ। कॉन्ग ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझ पर हमला किया। मैंने शापित क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, पर किंग कॉन्ग के क्रोधित होने पर नहीं कर सका। पहले उसे पकड़ना था। इस बार किंग कॉन्ग पहले से ज्यादा मजबूत था। शाप बढ़ा। उसने कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे मुझे और क्षेत्र को नुकसान हुआ। मैंने बचने की कोशिश की और शापित सामग्री से गोलीबारी की। जब वो करीब आता, मैं काट लेता, पर मेरी ताकत के बावजूद वो हरा रहा था। चल, मुझे और ताकतवर बनना है। अचानक मैंने श्राप पर और नियंत्रण पाया और बड़ा हो गया। नई साइज के साथ मेरे पास 20 दिल थे और डेब्रे की क्षमता मिली। मैंने नए श्राप शक्ति से किंग कॉन्ग पर हमला किया। धीमे और शक्तिशाली प्रोजेक्टाइल भेजे।
नए श्राप शक्ति से मैंने किंग कॉन को हराया। कॉन कमजोर था, मुझे आर्टिफैक्ट का उपयोग करने का मौका मिला। सक्रिय होने पर वो अब गुस्से में नहीं था और सामान्य हो गया। वो कठिन था, तुम्हारे पर हमला करने के लिए माफ करना। कोई बात नहीं, श्राप ने शायद तुम्हें अलग तरीके से प्रभावित किया। चूंकि तुम सामान्य हो गए हो, क्या टीम बनाना चाहोगे? मुझे और काइजू ढूंढने हैं ताकि ये श्राप किसी और को नुकसान न पहुंचाए। तैयार हूँ। दिन 124 से 127 तक मैं घर लौटा और बेस का विस्तार शुरू किया। मैंने किंग कॉन के लिए एक कमरा बनाना शुरू किया, उसकी बड़ी साइज को ध्यान में रखते हुए। क्या सोचते हो? हाँ, ये उस पिंजरे की याद दिलाता है जिसमें तुमने मुझे रखा था। सॉरी दोस्त। फिर मैं खदान में जाने के लिए भूमिगत चला गया। जब मैं नीचे था, मुझे एक आइडिया आया। मैंने तेज दांतों से चट्टान को काटना शुरू किया। मैं जल्दी से रास्ता साफ कर सका और लोहा मिला। अब ये पिकैक्स से ज्यादा प्रभावी है। खनन के बाद मैं बेस पर लौटा। अनलिमिटेड फूड सप्लाई के लिए शीट पैन बनाते हुए विस्तार पूरा हुआ। बेस का विस्तार करने के बाद कॉन्ग और मैंने श्राप के असर और इसे रोकने पर बात की। वो श्राप, उसने मुझे बदल दिया यार। मैंने खुद पर से पूरा नियंत्रण खो दिया। इसलिए जरूरी है कि मैं बाकी काइजू को ढूंढूं। उन्हें इससे मुक्त करना होगा। तुम्हारा सबसे अच्छा दांव स्कल आइलैंड की जांच है। वहाँ शायद मोथरा मिलेगी। फिर कॉन्ग ने मुझे नक्शा फेंका। धन्यवाद यार, देखूंगा। दिन 128 से 130 तक मैं स्कल आइलैंड की ओर बढ़ा। रास्ते में मैंने किंग गिदोरा को एक जंगल जलाते हुए पाया। क्यों ये लोग ही? जो भी हो, मुझे केविन को श्राप के बारे में चेतावनी देनी है। मैं तीनों के पास गया और उनका अभिवादन किया। हाय केविन, इची, नी। इची और नी मुझे देखकर खुश नहीं लगे, लेकिन कम से कम केविन था। ओ केविन। हे गॉडजिला, कैसे हो? नहीं, सच में। अरे वाह, मैं तो यही कहूंगा। वैसे तुम्हारी मम्मी कहाँ है? बेबी जिला, वो भी तो कुछ कहेंगी। हाँ, अच्छा कहा नी। हाँ, बहुत मजाक किया। असल में मैं इसलिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ कि मेका गॉडजिला सभी काइजू पर श्राप फैला रहा है। ओह नहीं, छोटा श्राप हमें प्रभावित नहीं करेगा, शायद तुम्हें कर दे। कसम खाता हूँ, केविन ही तुम्हारे कंधों पर अच्छा सिर है। ओह, धन्यवाद। उन मूर्खों से नाराज होकर मैं श्रापित काइजू को खोजने निकला। दिखाऊंगा कि बॉस कौन है। फिर से मजबूत बनना है। बाय बेस्टी। दिन 131 से 134 तक मैं आखिरकार स्कल आइलैंड पहुंचा। मैंने तुरंत समुद्र तट पर घूमते हुए कुछ छोटे स्केलेटल्स को देखा। ओह, डरावना लेकिन किसी तरह प्यारा। एक डरा ग्रामीण मेरी उपस्थिति देखकर भागा। भागो, गॉडजिला है। मैंने उनके पीछे पीछे देखा कि कोई सुराग मिल सकता है कि कॉन्ग ने मुझे क्या खोजने के लिए कहा था। शायद कोई संकेत या निशान मिल जाए जिससे पता चले कि हमें किस दिशा में जाना है। मैं सभी काइजू को नष्ट कर दूंगा और तुम अगली सूची में हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम और बाकी सभी बड़ा खतरा हो और तुम्हें इस दुनिया से मिटा देना चाहिए। बातचीत का बेहतर दृश्य प्राप्त करते हुए मुझे एहसास हुआ कि वह मोथरा से बात कर रहा था। वह उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। अपनी श्रापित सामग्री का उपयोग करके उसे पीछे धकेलते हुए हम लड़ाई के लिए तैयार हो गए। ठीक है। हम दोनों ने ताकत मिलाई और मेका गॉडजिला से लड़ाई शुरू की। विशालकाय रोबोट की मिसाइलें मोथरा और मुझे नुकसान पहुंचाती थीं। हमने पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन उसका कवच अभेद्य था। फिर भी हम लड़ते रहे। धीरे धीरे मेका छिपकली कमजोर होती दिखी। मोथरा के मेरे साथ लड़ने से हम आगे बढ़ने लगे हैं। हार मत मानो। मुझे पता था कि हम उसे हराने के करीब थे, लेकिन उसने मोथरा पर श्राप डाल दिया। मैं तुम्हें अपनी योजनाओं में और हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। नहीं। ओह, इस श्राप के नए और बेहतर संस्करण से निपटने के लिए शुभकामनाएं। मेका गॉडजिला उस क्षेत्र से भाग गया। मुझे उसके साथ निपटने के लिए छोड़ दिया। अब मुझे अकेले ही इसका सामना करना होगा। अरे तुम ठीक हो दोस्त? मैंने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि मैं उसके पास जा पाता, वह एक और बड़े काइजू में बदल गई। वह मुड़ी और सीधे मेरी ओर झपटी। ओह,
दिन 135 से 128 तक मैं मोथरा से लड़ रहा था। उसके पास एक नई श्राप शक्ति थी जो प्रोजेक्टाइल फायर कर सकती थी। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसे हावी भी नहीं होने दे सकता था। मैंने अपनी श्रापित सामग्री और डेब्रेक हमले से जवाब दिया। मोथरा करीब आकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती, लेकिन मैं अपनी जबड़ों से जवाबी हमला करता। हर मौके पर मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। मोथरा, मेरी सुनो, तुम श्राप को हरा सकती हो, बस सांस लो। आखिरकार मैंने उसे शांत किया और उसने नियंत्रण पा लिया। मुझे खेद है, मुझे नहीं पता कि क्या हो गया था। मैं खुश हूँ कि तुम अब मेरे साथ हो। लगता है तुम मेरे जैसे श्राप का विरोध कर सकती हो क्योंकि तुम रेडियो धर्मी हो। मुझे इसे अपने क्रिस्टल से हटाने दो। मैंने उस पर अपने क्रिस्टल का उपयोग किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ, लगता है विकिरण मुझे तुम्हारा श्राप हटाने से रोकता है। ओह, कोई बात नहीं, मैं बस अचानक उसने फिर से नियंत्रण खो दिया। अंततः मैं उसे शांत कर सका और हमने बात जारी रखी। लगता है तुम्हारा श्राप पूरी तरह से काबू में नहीं है। मुझे खेद है, मैं तुम्हारी तरह मजबूत नहीं हूँ। चिंता मत करो, जब तुम नियंत्रण खो दोगी तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बहुत धन्यवाद। मैं तो तुम्हें स्कल आइलैंड में क्या लाया? मैं काइजू को श्राप से मुक्त करने में मदद ढूंढ रहा हूँ। कॉन्ग ने मुझे यहाँ भेजा, शायद तुम्हारी मदद के लिए। मुझे खुशी होगी। मोथरा मुझे कहीं ले जा रही थी जब हम कुछ और स्केलेटर्टल्स से मिले। ओह, माफ करना, आप लोग श्रापित कछुए नहीं हैं, है ना? नहीं, हम ऐसे ही हैं। ओह, ठीक है, जारी रखो। हम अच्छा आदमी। दिन 139 से 142 तक मैंने मोथरा के साथ स्कल आइलैंड का अन्वेषण किया। वह इस क्षेत्र के बारे में जानकार थी। पहले उसने मुझे एक विशाल खोपड़ी वाली जगह पर ले गई। यहाँ कॉन्ग और मैं अक्सर घूमते हैं। डरावना लेकिन अजीब तरह से आरामदायक। मोथरा एक आंख के सॉकेट के अंदर गई, फिर मेरी ओर मुड़ी। सरप्राइज। उसने कुछ घर के बने कुकीज फेंके। वाह, धन्यवाद। हम दोनों ने स्नैक्स का आनंद लिया और अपने दौरे के साथ जारी रहे। अगला हम एक मानव संचालित रेडियो टावर पर पहुंचे। ये लोग हमेशा काइजू की तलाश में रहते थे। ये कैसे करते हैं? उनके पास एक कंप्यूटर है जो उन्हें ढूंढ सकता है। काइजू लोकेटिंग गियर हमारे उद्देश्य के लिए उपयोगी हो सकता है। मैं उनकी तकनीक का उपयोग करने की उम्मीद में टावर की ओर बढ़ा, लेकिन मुझे सैनिकों ने रोक दिया। मुझे जाने दो। कोई रास्ता नहीं, हम तुम सब काइजू को मार देंगे। जवाब देने से पहले ही सेना ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरे पास जवाबी हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने अपनी श्रापित क्षमताओं से सेना पर हमला किया। प्रत्येक हिट ने उन्हें कमजोर किया, लेकिन उनकी संख्या ने लड़ाई को कठिन बना दिया। सौभाग्य से मोथरा ने सेना से निपटने में मेरी मदद की। अपनी श्रापित क्षमताओं से उनकी संख्या को पिघला दिया। लंबे युद्ध के बाद मैं सभी सैनिकों को खत्म करने में सफल रहा, बस एक को छोड़कर। मैं हार मानता हूँ। फिर मुझे बताओ कि अगला काइजू कहाँ है? सैनिक ने कामाकुरस शीर्षक वाला एक नक्शा गिरा दिया और जितनी तेजी से हो सकता था भाग गया। मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। शायद एक दिन इंसान समझ जाएंगे। हमारे नए सुराग के साथ मोथरा और मैं आगे की यात्रा की तैयारी के लिए बेस पर लौट आए। दिन 143 से 145 तक मैं मोथरा के साथ घर लौटा और देखा कि एक विशाल गुलाब का फूल किंग कॉन्ग से लड़ रहा था। मैंने दौड़कर उस चीज से लड़ाई शुरू की। हमारी शक्तियों से हम उसे गिरा पाए, लेकिन फिर यह और बड़ा हो गया। मोथरा ने लड़ाई में छलांग लगाई और अपनी शक्तियों का उपयोग करना शुरू किया। हम दोनों ने अपनी रेंज अटैक से विशाल फूल पर हमला किया, जबकि किंग कॉन्ग ने अपनी कुल्हाड़ी से भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन 3 काइजू की ताकत के बावजूद राक्षस टिके रहने में सक्षम था। इसके हमले भयंकर थे और भारी नुकसान पहुंचाते थे। कभी कभी वे मेरे दोस्तों को आग भी लगा देते थे, लेकिन सब कुछ के बावजूद हमने लड़ाई जारी रखी, चाहे वह कितनी भी कठिन हो। धीरे धीरे हमने फूलों का कवच चीर दिया और उसे और नुकसान पहुंचाया। अंत में अपनी सारी शक्तियों को मिलाकर हम उसे हमेशा के लिए गिराने में सफल हुए। वो चीज क्या थी? अचानक मैंने उस श्रापित ऊर्जा को अवशोषित किया और महसूस किया कि मैं मजबूत हो रहा हूँ। मुझे 10 दिल मिले और मैं बड़ा हो गया। वाह, बढ़िया। फिर मैंने देखा कि भले ही मोथरा श्रापित थी, उसे इससे कुछ नहीं मिला। अरे, ये तो सही नहीं है। कोई बात नहीं, शायद अगली बार। यार, तुम्हें यहाँ सच में कम मिल रहा है ना? अच्छा है कि मैं पूरी तरह पागल नहीं हूँ। हाँ, सही कहा। मैंने कॉन को उस जगह देखते देखा जहाँ म्यूटेटेड गुलाब था। अब पौधे भी म्यूटेट हो रहे हैं। अगला क्या? मुझे पता है, ये बहुत हो रहा है। हमें मेगा गॉडजिला को रोकना है। हाँ, जितनी जल्दी हो सके। हम क्या करेंगे? मेरे पास एक योजना है। बस श्रापित काइजू को ढूंढकर ठीक करना है और टीम में शामिल करना है। अंततः हम उसे हराने के लिए शक्तिशाली होंगे। ठीक है, कहां से शुरू करें? मेरे पास नक्शा है जो कामाकुरस तक ले जाएगा। दिन 146 से 139 तक नक्शे का अनुसरण करते हुए अजीब कंकाल दिखे। वो क्या है? करीब देखा और महसूस किया कि वे श्रापित इंसान थे। वहां
एक इंसान जान बचाने के लिए भाग रहा था। कोई बचाओ! चिंता मत करो, मैं मदद करूंगा। संकट में पड़े व्यक्ति की रक्षा के लिए दौड़ा और श्रापित इंसानों ने हमला किया। सेना ने तीर चलाए। उनकी श्रापित शक्ति से वे चतुर थे। मैंने डेब्रेक और श्रापित सामग्री से कंकालों पर हमला किया। जब वे कमजोर हो गए, मैंने काटने के हमले से हमला किया। अंत में कमजोर कंकालों को उठाकर ब्लैक होल से खत्म किया। मुझे खेद है, बाकी कंकालों को मार डाला, केवल मैं और इंसान बचे। तुम्हारे दोस्तों के लिए खेद है। यहाँ क्या हो रहा है? मेगागॉडजिला ने मानवता को खतरा माना। अब वह उन्माद में सबको कुचल रहा है। मेगागॉडजिला बागी हो गया है। मेरे लोगों ने तुम्हें जो दर्द दिया, खेद है। अब हमारी रचना हम पर पलट रही है। अचानक इंसान अजीब व्यवहार करने लगा। इंसान मेरी आंखों के सामने श्रापित कंकाल बन गया। क्रिस्टल का उपयोग किया पर काम नहीं किया। खेद है दोस्त, श्राप को फैलने नहीं दे सकता था, इसलिए कंकाल को गिरा दिया। ये बहुत हो गया है। मुझे मेगागॉडजिला को गिराना था इससे पहले कि वह सबको श्रापित कर दे। दिन 150 से 122 तक अगले काइजू को खोजने के लिए नक्शे का अनुसरण किया। लगता है मैं लगभग वहाँ हूँ। चिन्हित स्थान पर पहुँचा और देखा कि क्षेत्र श्राप से दूषित था। ओह नहीं, कामाकुरस को जल्दी चेतावनी देनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए उसे साफ जगह में भ्रमित पाया। मेरा घर यह कुछ अजीब में बदल रहा है। यही चेतावनी देने आया था। अचानक जमीन हिली और मेगागॉडजिला प्रकट हुआ। एक और जीवन श्रापित नहीं हुआ है। प्रतिक्रिया से पहले उसने कामाकुरस को श्रापित कर दिया और मुझे छोड़ दिया। परिणाम देख प्रेइंग मैंटिस की ओर घबरा कर देखा। कामाकुरस भ्रष्ट बग मुझ पर चार्ज कर गया। रोकना पड़ा। श्राप के कारण कामाकुरस अब शक्तिशाली गर्जना हमला कर सकता था। उसने शॉक वेव्स फेंके जो स्केल्स को चीरते थे। लड़ाई जारी रखी। मौका मिलने पर काटने का हमला किया। गर्जना इतनी मजबूत थी कि उड़ा कर ले जाती। रेंज्ड अटैक्स का सहारा लिया। श्रापित सामग्री और डेब्रेक से गिरा दिया। मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, तुम बड़े मगरमच्छ। मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। लड़ाई लंबी चली। मौत के कगार पर पहुंचा। यकीन नहीं था कितनी देर टिक पाऊंगा। क्या मेरी यात्रा यहीं समाप्त होती है? हारने वाला था। अंदर अजीब एहसास महसूस किया। श्रापित शक्तियों पर अधिक नियंत्रण मिला। आकार में बढ़ा। 10 दिल मिले। नई गर्जना क्षमता मिली। वाह, देखते हैं ये क्या करता है। कामाकुरस पर पूरी ताकत से शक्तियों का प्रयोग किया। अब शक्तिशाली गर्जना हमला भेजने में सक्षम था। गर्दन से गर्दन तक लड़ाई। सौभाग्य से श्राप पर नियंत्रण ने आवश्यक बढ़ावा दिया। लंबे युद्ध के बाद प्रेइंग मैंटिस को इतना कमजोर किया कि श्रापित क्रिस्टल का उपयोग कर सकूं। क्रिस्टल ने सारी श्रापित ऊर्जा अवशोषित कर ली। सामान्य हो गया। मेरा सिर, क्या हुआ? मेगागॉडजिला ने तुम्हें श्राप दिया। वह दुनिया को श्रापित करना चाहता है। मेरा घर नष्ट हो गया। मुझे तुम्हारे उद्देश्य में शामिल होने दो। जितना ज्यादा उतना बेहतर। बेस का नक्शा दिया, लेकिन कामाकुरस को कुछ कहना था। जाने से पहले तुम्हें कुछ बताना है। श्रापित था। एक दृष्टि दिखाई दी। पानी की विशाल मात्रा और एक विशाल जलीय जानवर देखा। दूसरी तरफ मेगागॉडजिला सब नष्ट कर रहा था। मेरा मानना है महासागर की दूसरी तरफ मेगागॉडजिला कुछ बड़ा योजना बना रहा है। तो फिर समय बर्बाद करने का नहीं है। दिन 157 से 159 तक मैं समुद्र में गोता लगाकर कामाकुरस के सुराग की ओर अपनी लंबी तैराकी शुरू की। यात्रा लंबी थी और बहुत यात्रा के बाद मैं थकने लगा था। तभी मैंने दूरी में एक द्वीप देखा। शायद थोड़ी देर रुककर आराम कर सकता हूँ। किनारे पर पहुंचा और जगह अजीब राक्षसों से भरी थी। ये जगह क्या है? हाय, मैं लिटिल गॉडजिला हूँ। मिसफिट काइजू के द्वीप में आपका स्वागत है। क्या आप बूटलेग पर्पल गॉडजिला हैं? माफ करना, मैं श्रापित हूँ। अंतर को श्राप न समझे, उन्हें उपहार समझे। मेरे साथ आओ। लिटिल गॉडजिला का द्वीप के चारों ओर दौरे के लिए अनुसरण किया। अरे, यहाँ किंग गिदर्प है। हाय गॉडजिला। आज आप कैसे हैं? आप अच्छे लग रहे हैं दोस्त। वाह, तुम मेरे किंग गिदोरा से अच्छे हो। थोड़ा सख्त है हालांकि। दौरे के साथ जारी रखा। अजीब हरे काइजू के पास ले गए। ये फ्रैंक है। उसके साथ क्या गलत है? कुछ नहीं।
वह ऐसा ही है। लिटिल गॉडजिला ने आखिरी जगह पर ले गया जहाँ दो अजीब काइजू चिल्ला रहे थे। मुझे तुमसे नफरत है, तुम बदबू मारते हो। क्या हो रहा है? ओह, वो गोडिला और मेका गोडिला हैं। वे हमेशा लड़ते रहते हैं। वाह, संयोग है। वैसे भी ये सब अच्छा था, लेकिन लगता है बड़ी गलतफहमी हुई है। मुझे जाना होगा। तुम जाना चाहते हो? कोई इस द्वीप को नहीं छोड़ता। चारों ओर देखा और सभी काइजू घूर रहे थे। बिना पल गंवाए पानी में छलांग लगाई और तैरकर दूर चला गया। दिन 160 से 133 तक मेका गॉडजिला की ओर यात्रा जारी थी जब अचानक मदद के लिए पुकार सुनी। मदद, मदद। वो क्या है? स्रोत की ओर तैराकी की ताकि पता चले कि एक ग्रामीण की नाव पर व्हेल गॉड हमला कर रहा था। व्हेल गॉड जरूर श्रापित है, मदद करनी है। जितनी तेजी से हो सका हस्तक्षेप के लिए तैरा। व्हेल गॉड के क्षेत्र में लड़ाई थी, लेकिन मैं भी शानदार तैराक था। व्हेल गॉड पानी के नीचे सोनिक बूम हमला कर सकता था। विशाल सोनिक तरंगे फेंकी, भारी नुकसान हुआ, लेकिन हार मानने वाला नहीं था। नए गर्जना हमले से नुकसान पहुंचाया और दूर से श्रापित सामग्री का उपयोग किया। जब भी करीब आता शक्तिशाली जबड़ों से काटता। कठिन लड़ाई के बाद व्हेल गॉड को इतना कमजोर किया कि श्रापित क्रिस्टल का उपयोग कर सकूं। दुर्भाग्य से कुछ नहीं हुआ। तुम उस चीज के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम श्रापित नहीं हो? नहीं, वो बोट यहाँ की नहीं है, मेरे समुंदर में। वाह, रूड। डराने के लिए कर्स अटैक चलाई जिससे मैं और विलेजर अकेले रह गए। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। ये लीजिए। विलेजर ने बहुत स्टेक दिया। बाकी विलेजर्स को बताऊंगी कि आप कितने कूल हो। अरे शुक्रिया, समस्या हल हो गई तो मैं अपनी राह पर आगे बढ़ा। दिन 164 से 167 तक मैं समुंदर के दूसरी तरफ पहुंचा और एक बड़ा फैक्ट्री देखा। यहाँ क्या चल रहा है? मैंने एरिया की जांच की और पाया कि कई मिनी मेचा गॉडजिला बनाए जा रहे थे। ये पागलपन है। वो अपनी आर्मी बना रहा है। फैक्ट्री के आसपास खोजबीन की और दूर में मेचा गॉडजिला देखा। एक अच्छी छुपने की जगह पर बैठकर कुछ महत्वपूर्ण सुनने की कोशिश की। जल्दी ही मेरी आर्मी इतनी बड़ी हो जाएगी कि मैं दुनिया में कर्स फैला सकूं। क्या वो सच में खुद से बातें कर रहा है? कोई नहीं बचेगा, यहाँ तक कि गॉडजिला भी नहीं। अब फेज 3 शुरू हो रहा है। फेज 3 क्या? अचानक उसने अपग्रेडेड मेचा गॉडजिला में बदल लिया। ये क्या? इस नए रूप के साथ कोई मुझे नहीं रोक सकता। आहा। ये अच्छा नहीं है, मुझे दूसरों को बताना होगा। जैसे ही मैं जाने लगा मेचा गॉडजिला ने मुझे देख लिया। खत्म करो। विशाल रोबोट ने मुझ पर एक नई क्षमता के साथ हमला किया। अब वो शक्तिशाली लेजर और मिसाइल के साथ साथ बिजली भी गिरा सकता था। मैंने उसे बचने की पूरी कोशिश की क्योंकि हर हिट मुझे भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। वो शक्तिशाली था, पर मुझे पता था ये मेरा मौका है मेचा गॉडजिला को दिखाने का कि मैं भी मजबूत हूँ। मैंने अपनी कर्स्ड मैटर और डेब्रिकर्स से उसकी नई आर्मर को भेदने की कोशिश की। मुझे पता था कि अगर मैं बहुत करीब गया तो वो मुझे जल्दी मार देगा, इसलिए मैंने दूर से ही लड़ाई की। जितना भी मैं बड़ा था, मैं अभी भी नए अपग्रेडेड मेचा गॉडजिला के सामने टिक नहीं पाया। मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। दिन 168 से 170 तक मैं घर लौटा, हार महसूस करते हुए। क्या हुआ? सब कुछ। मेचा गॉडजिला मजबूत होता जा रहा है और मुझे लगता है कि मैं उसके साथ नहीं चल पा रहा हूँ। इस रफ्तार से वो दुनिया को कर्स कर देगा। तुम ही मजबूत हो रहे हो और तुम्हारे पास कुछ है जो उसके पास नहीं है। वो क्या? हम। सच में? सही कहा, धन्यवाद कोंग। किंग कॉन्ग के शब्दों के बाद मैं प्रेरित महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने हमारे छोटे बेस को नया रूप देने का फैसला किया। मैंने कामाकुरस के लिए एक सही कमरा बनाकर शुरुआत की। ये बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। तभी वो विलेजर जिसे मैंने बोट से बचाया था मेरे पास आया। फिर से हेलो, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मेरे दोस्त और परिवार के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। कर्स्ड बायोम बहुत तेजी से फैल रहा है। और कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैंने गांव वालों के लिए सुरक्षित जगह बनाना शुरू कर दिया है। आप वादा करते हैं कि हम पर नहीं चलेंगे? हाँ, जानबूझकर नहीं। हाँ। सब कुछ के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैंने उत्तर में एक और काइजू के बारे में सुना है। शायद वे आपकी मदद कर सकते हैं। मुझे और मजबूत होना है। मैं उनसे मिलने जाऊंगा। दिन 171 से 174 तक मैं उस काइजू की ओर बढ़ा जिसके बारे में बताया गया था और एक अजीब जगह पहुंचा जो जालों से ढकी थी। यहाँ कौन रहता है? मैंने सोचा कि मैं अपने आकार के कारण जालों को पार कर लूंगा। मेरी आश्चर्य की बात थी कि जाले मुझे रोकने के लिए काफी मजबूत थे। ये क्या? ये जाले मुझे कैसे रोक सकते हैं? तभी एक विशाल मकड़ी प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि काइजू कुमोंगा था।
अच्छा अच्छा अच्छा, लगता है कि आज रात में लिजर्ड खाऊंगा। नहीं रुको, मुझे लगता है तुम वही काइजू हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। मैंने कुमोंगा से कहा कि मैं मेचा गॉडजिला को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उनकी मदद चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि कर्स ने मेरी भी नाक में दम कर रखा है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक कीमत पर। क्या करना है? मुझे तुम्हें कर्स्ड किंग गिदोरा को हराना होगा। क्या वे कर्स्ड हो गए? वो परेशान करने वाला काइजू मेरे जंगलों को जला रहा है। अब जब वे कर्स्ड हो गए हैं तो यह और भी बुरा हो गया है। या तो कर्स को हटाओ या उन्हें मार डालो। ओ नहीं, दिन 175 से 177 तक मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां कुमोंगा ने मुझे जाने के लिए कहा था और कर्स्ड किंग गिदोरा को सब कुछ नष्ट करते हुए पाया। ओ नहीं, कर्स ने उन्हें सच में पकड़ लिया है। मुझे उन्हें केविन के लिए बचाना है। मैंने दौड़कर उनका ध्यान खींचा। हे तुम्हारा तांडव अब खत्म है। बिना हिचकिचाए 3 सिर वाला काइजू मुझ पर टूट पड़ा। मैंने जल्दी से अपनी कर्स्ड मैटर फायरिंग शुरू की ताकि उन्हें दूर धकेल सकूं, लेकिन यह काफी नहीं था। उन्होंने मेरी ओर विनाशकारी फायरबॉल फेंकना शुरू कर दिया, जिससे भारी तबाही मच गई। अपनी गर्जना की क्षमता का उपयोग करते हुए मैं उन्हें हल्का नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। उन्होंने फर्श को आग लगा दी, जिससे उनके हमलों की बौछार के बीच घूमना मुश्किल हो गया। मैंने एक गलत कदम उठाया और तुरंत आग पकड़ ली। मैं अपनी सेहत को हर सेकंड घटते हुए महसूस कर सकता था। मैंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे लगभग मेचा गॉडजिला जितने शक्तिशाली थे। फिर भी मैं हार मानने वाला नहीं था। चलो कर्स, मुझे और ताकत चाहिए। अचानक मैं आकार में बढ़ गया और 10 दिल और एक नई कर्स्ड क्षमता प्राप्त की। मैंने हमला करना शुरू किया और महसूस किया कि मैं बादलों से बिजली की किरणें गिरा रहा था। किंग गिदोरा ने मेरे हमलों से बचने की कोशिश की, लेकिन बिजली की हड़तालें उसके लिए बहुत तेज थीं। वह मेरी दिशा में फायरबॉल फेंकता रहा, कभी कभी मुझे मारता भी। वह मेरी नई ताकत के सामने टिक नहीं पाया। भयंकर लड़ाई के बाद मैंने उसे अंतिम प्रहार से हराया और जीत हासिल की। मैंने अपनी कर्स्ड क्रिस्टल निकाली और किंग गिदोरा को उसके कर्स से मुक्त किया। ये क्या? मैक्स, तुम ठीक हो? अब मैं बहुत अच्छा हूँ कि तुमने इसे तोड़ दिया। उफ, इतनी शर्म की बात। सभी लोगों में से हमें तुम्हारे द्वारा ही क्यों बचाया जाना था? धन्यवाद दोस्त। और हाँ, अगर तुम जंगल को जलाना बंद कर दो तो अच्छा होगा। ठीक है, जो भी हो ठीक है। इसके साथ मैं कुमोंगा को रिपोर्ट करने के लिए वापस चला गया। अब और भी मजबूत होने का समय है। दिन 178 से 181 तक मैं कुमोंगा के पास लौटा और अपनी सफल मिशन की रिपोर्ट दी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब समय आ गया है कि मैं हमारे समझौते का पालन करूं। काइजू ने मुझे एक अजीब वस्तु दी। ये क्या है? ये एक प्राचीन कलाकृति है जिसमें बहुत संभावनाएं हैं। एकमात्र समस्या यह है कि कोई भी इसकी शक्ति को सक्रिय नहीं कर पाया है। मुझे संदेह है कि तुम इसे अपनी कर्स्ड ऊर्जा से भर सकते हो। क्या यह वास्तव में मेचा गॉडजिला को हराने के लिए पर्याप्त होगा? मुझे यकीन है, लेकिन पहले तुम्हें इसकी शक्ति को अनलॉक करना होगा। ये नक्शा लो, ये तुम्हें एक और काइजू की ओर ले जाएगा। वे बुरे हैं और एकदम सही परीक्षण विषय होंगे। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिना एक पल गंवाए मैं नक्शे की दिशा में निकल पड़ा। रास्ते में मैंने एक विशाल गॉडजिला की मूर्ति देखी। मैं भी जल्द ही इतना बड़ा हो जाऊंगा। अचानक गॉडजिला फैन क्लब के कुछ सदस्य मेरे पास दौड़ते हुए आए। ओह माय गॉड, क्या आप सच में वही गॉडजिला हैं? हाँ, वही। आप बहुत कूल हो। अरे वाह, ये लीजिए। फैंस ने मुझे ढेर सारा खाना उपहार में दिया। ये तो बहुत अच्छा है, धन्यवाद। मैंने नक्शे का अनुसरण किया और देखा कि एक काइजू कई विलेजर्स को खा रहा था। वो कोमोडो ट्रैक्स था, पूरी तरह पागल। ये बंदा बहुत आगे बढ़ चुका है, इसे नीचे गिराना होगा। मैंने इंसानों को बचाने के लिए पागल काइजू से लड़ाई में कूद पड़ा। कोमोडोथ्रैक्स के विशाल जबड़े मेरी स्केल्स को काट सकते थे। मुझे सावधान रहना पड़ा कि मैं बहुत करीब न जाऊं, नहीं तो वह मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। उसे दूर रखने के लिए मैंने उसे अपनी बिजली की किरण और गर्जना से गिरा दिया। जब वह करीब आता तो मैं उसे काटता और दूरी बना लेता, ताकि मैं उसे अपनी कर्स्ड मैटर और डेब्रेकर्स से गिरा सकूं। भले ही मैं समझदारी से लड़ रहा था, कोमोडोथ्रैक्स बहुत शक्तिशाली था। मुझे लगा कि मैं हारने वाला हूं, जब अचानक मुझे मिली कलाकृति स्वतः सक्रिय हो गई। शक्ति मेरे अंदर उमड़ रही है। कर्स्ड एंटिटी ने मुझे 10 अतिरिक्त दिल और कर्स्ड लेजर शूट करने की क्षमता दी। हाँ, बढ़िया। चलो इसे खत्म करते हैं। अपनी नई शक्ति के साथ मैंने आसानी से राक्षस को हरा दिया। मैंने जमीन की ओर देखा और एक छोटा विलेजर मुझे चीयर कर रहा था। धन्यवाद छोटे, ये कुछ नहीं है। मिस्टर गॉडजिला,
सर, क्या आप सभी राक्षसों को नष्ट करेंगे? खैर, हम सब राक्षस नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग आप लोगों की तरह शांति से रहना चाहते हैं। तो फिर वो हमें क्यों खाना चाहता था? वो बस थोड़ा ज्यादा बीमार हो गया था। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन समय पर बचा नहीं सका। आप पर भरोसा है, मिस्टर गॉडजिला। धन्यवाद बच्चे। फिर मैं मेचा गॉडजिला का सामना करने के लिए अधिक आत्मविश्वास से उस क्षेत्र से चला गया। दिन 186 से 179 तक मैं बेस पर पहुंचा और मोथरा को बहुत उत्साहित पाया। हे, क्या हुआ? मेरे पास एक बच्चा है। एक बच्चा? तभी एक विशाल लार्वा बच्चा प्रकट हुआ। ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ा है। क्या वो प्यारी नहीं है? ओह, मुझे लगता है। मैंने कहा, क्या वो प्यारी नहीं है? ओह हाँ, बिल्कुल। वो बहुत प्यारी और स्क्विशी दिखती है। सही कहा। अगर उसके साथ कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। अचानक बच्चा रोने लगा। ओह नहीं, इसके साथ क्या गलत है? उसे भूख लगी है। क्या आप एक डॉल बनकर मुझे कुछ सामान ला देंगे? मेरे हाथ भरे हैं, इसलिए आपकी जरूरत है। ठीक है, आपको क्या चाहिए? मोथरा ने बच्चे के लिए सामान की लंबी लिस्ट दी। ये सब चाहिए? जल्दी करो। ठीक है, मैं जल्दी से सामान की तलाश में निकल पड़ा। मोथरा के बच्चे के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए दूर दूर तक यात्रा की। लिस्ट बहुत लंबी थी, पर खोजबीन के बाद सब इकट्ठा कर लिया। शॉपिंग लिस्ट पूरी होने पर मैं बेस पर मोथरा और उसके बच्चे के पास लौट आया। तुमने वो चीजें लाई जो मैंने मांगी थी? हाँ, मैंने जो कुछ भी मांगा था सब दे दिया और बच्चा बहुत खुश हो गया। डैडी? हाँ? ओह नहीं, डैडी? सॉरी, मुझे जाना होगा। मैंने मोथरा को उसके बच्चे की देखभाल के लिए छोड़ दिया और मेचा गॉडजिला को खोजने पर ध्यान दिया। दिन 190 से 152 तक मैंने मेचा गॉडजिला और उसकी फैक्ट्री की जासूसी की। जब मैं पहुंचा तो उसके गुंडों को एक अजीब कर्स डिवाइस पर काम करते देखा। वो क्या है? तभी एक मानव सैनिक मेरे पास आया। वो मेचा गॉडजिला का कर्स्ड डिवाइस है। मैं भी यहाँ जासूसी कर रहा हूँ इसके बारे में जानने के लिए। ये क्या है? ये डिवाइस बड़े क्षेत्र में कर्स फैलाने में सक्षम है। अगर ये पूरा हो गया तो मेचा गॉडजिला दुनिया को कर्स कर देगा। हमें उसे रोकना होगा। यही जज्बा है सोल्जर। ये लो। सोल्जर ने मुझे नया मेचा आर्मर दिया। वाह, धन्यवाद। अब आगे बढ़ो, चलो। रा नहीं, रुको, उसे रोका जा सके इससे पहले ही उसे एक मेचा गुंडे ने मार डाला। यिक्स, मुझे पहले एक योजना के साथ वापस आना चाहिए, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। दिन 133 से 150 तक मैं बेस लौटते समय एक परित्यक्त टैंक मिला। हाँ, इससे मुझे एक आइडिया आया। मैं टैंक पर चढ़ गया और स्केटिंग करने लगा। मैं टैंक स्केटिंग में अच्छा था। पहाड़ियों पर ऊपर नीचे गया और कई 360s किए। किसने कहा कि एक काइजू मजा नहीं कर सकता? तभी कर्स्ड क्रीपर्स ने मुझ पर हमला किया। मैंने अपने टैंक स्केट्स का उपयोग करके दुश्मनों के चारों ओर घूमकर कर्स्ड क्रीपर्स से लड़ाई की। मेरा मुख्य हमला बिजली था, जिसका मैंने तेजी से उपयोग किया ताकि कई कर्स्ड क्रीपर्स को आग लगा सकूं। जब भी लगता कि वे करीब आ रहे हैं, मैं नई जगह पर स्केट करता। मेरी गति के कारण वे मुझे पकड़ नहीं सकते थे। मैंने बिजली की बौछार जारी रखी, एक के बाद एक क्रीपी क्रीपर को जलाया। नए टैंक की बदौलत मैंने हर मॉब को हरा दिया। ये मजेदार था। मैं टैंक पर स्केटिंग करते हुए बेस लौटा और किंग कॉन्ग को मेरा इंतजार करते पाया। अच्छे स्केट्स यार। धन्यवाद। दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने कोंग को कर्स डिवाइस के बारे में बताया और इसे रोकने का तरीका खोजना था। ऐसे डिवाइस को रोकने का तरीका उसकी शक्ति को अवशोषित करना है। खैर, मेरी कर्स्ड क्रिस्टल इस काम के लिए सही होगी। धन्यवाद कोंग। मैं मेचा गॉडजिला की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक मोथरा मेरे पास उन्माद में आई। किसी ने मेरे बच्चे का अपहरण कर लिया। ओ नहीं, हमें जल्दी करना होगा। दिन 196 से 177 तक मैं उस दिशा में गया जो मोथरा ने बताई थी और एक अजीब गंध का पता लगाया। क्या वो सूप है? मैंने आगे बढ़कर देखा कि एक विशाल कर्स्ड मानव मोथरा के बच्चे को पका रहा था। बिना एक पल गंवाए मैं दौड़ पड़ा। वहीं रुक जाओ। हाँ,
वो बहुत आगे बढ़ चुका है। लड़ाई का समय है। कर्स्ड मानव के पास एक शक्तिशाली ब्लेड था जिससे उसने मुझ पर वार किया। मैंने अपने जबड़ों से उसे काटने की कोशिश की, लेकिन मुझे नुकसान हो रहा था। उसके हमलों से बचने के लिए मैंने दूरी बनाई और अपनी यात्रा के दौरान प्राप्त शक्तियों से उस पर हमला किया। दुर्भाग्य से उसके कर्स्ड ब्लेड ने अजीब हरे प्रोजेक्टाइल फेंके। मुझे उनसे बचना पड़ा और अपनी पूरी ताकत से हमला करना पड़ा। मैंने अपनी बिजली की किरण, डेब्रेकर्स, कर्स्ड मैटर और अपने नए कर्स्ड लेजर का भी उपयोग किया। मेरी फायर पावर ने राक्षस में गहराई तक घुसपैठ की, जिससे भारी नुकसान हुआ। फिर भी कर्स्ड मानव ने हमला जारी रखा। लड़ाई कठिन थी। कर्स ने उसे किसी भी मानव से परे शक्ति में बदल दिया था जिसका मैंने सामना किया था। उसके पास काइजू की ताकत थी। मोथरा के लिए अचानक मुझे अपनी कर्स्ड शक्ति पर और भी अधिक नियंत्रण मिला। मैं आकार में बढ़ गया। 10 दिल और विदर स्कल्स शूट करने की क्षमता मिली। अंतर पाटने के लिए मैंने अपनी नई शक्ति से फायर किया। उन्होंने बस वही किया और कर्स्ड मानव और कमजोर हुआ। अपनी कठिनाइयों के बावजूद मैं कर्स्ड एंटिटी को मात देने में कामयाब रहा। लड़ाई खत्म होने के बाद मैं बर्तन की ओर दौड़ा और बच्चे को मुक्त किया। मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। मैं बेस पर लौटा और मोथरा को उसके बच्चे से मिलवाया। ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। दिन 168 को मैंने मेचा गॉडजिला का सामना करने से पहले बेस में कुछ अंतिम मिनट के बदलाव किए। मैंने अपनी कर्स्ड शक्तियों को बेहतर दर्शाने के लिए कुछ ब्लॉक्स बदले। फिर मैंने मोथरा के बच्चे के लिए एक छोटा खेल क्षेत्र बनाया। मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए एक चेस्ट भी जोड़ा कि वह कुछ मजेदार चीजें बना सके। एक बार जब मैं कर चुका था तो बच्चा तुरंत खेलने लगा। डैडी देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक दिल बनाया। मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, लेकिन ये प्यारा है। अंत में मैंने विलेजर अभयारण्य के लिए एक छोटा बगीचा बनाया ताकि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन हो। अंततः मेरा बेस पूरा हो गया। बुरा नहीं है। इसके साथ मैंने कुछ विदाई शब्द कहने के लिए सभी को इकट्ठा किया। मैं मेचा गॉडजिला का सामना करूंगा और इसे उसके कर्ज से पहले खत्म कर दूंगा। हम आ सकते हैं? नहीं, केवल मेरे पास कर्ज के प्रभावों से बचने के लिए पर्याप्त रेडिएशन है। बेहतर होगा कि आप लोग वहीं रहें जहां यह सुरक्षित है। हम मैक्स पर यकीन करते हैं। मैं अंतिम लड़ाई के लिए मेचा गॉडजिला के अड्डे की ओर निकल पड़ा। दिन 199 को मैं मेचा गॉडजिला की फैक्ट्री में पहुंचा और देखा कि डिवाइस गायब था। ये क्या मैं बहुत देर से आया हूँ? घुसपैठिया। मैंने मुड़कर देखा। मेचा गुंडों की सेना मेरा इंतजार कर रही थी। तुम लोग खत्म हो गए, टिंकर टॉयज। वे मुझ पर टूट पड़े। मैं इतना शक्तिशाली हो गया था कि मैं अपनी गर्जना और विदर स्कल्स को एक साथ इस्तेमाल कर सकता था। मैंने मेट्स को आग लगा दी, उन्हें एक एक करके गिरा दिया। वे मुझ पर हमला करते रहे, लेकिन लड़ाई मेरे पक्ष में चल रही थी। मैंने उन पर अपनी बिजली गिराई, जिससे बचे हुए कुछ शॉर्ट सर्किट हो गए और वे कबाड़ बन गए। उनकी संख्या के बावजूद मैं मेचा गुंडों की पूरी सेना को हराने में कामयाब रहा। मैं सच में मजबूत हो गया हूँ, है ना? उनकी मृत्यु के बाद उनमें से एक ने एक नोट गिराया। मेचा गॉडजिला पहले ही शहर में पहुंच चुका है। जल्द ही वह कर्स डिवाइस की शक्ति को उजागर करेगा और इस ग्रह पर सब कुछ कर्स कर देगा। तो अब समय बर्बाद करने का नहीं है। दिन 200 को मैं शहर में पहुंचा और देखा कि मेचा गॉडजिला अपने डिवाइस के साथ खेल रहा था। वहीं रुक जाओ तुम ओवरसाइज बैटरी। तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है। एक बार जब मैं अपना डिवाइस शुरू कर दूंगा तो मुझे सभी को कर्ज करने से कोई नहीं रोक सकेगा। अगर मुझे कुछ कहना है तो नहीं, हम दोनों लड़ाई में कूद पड़े। मुझे पता था कि यह मेरी अब तक की सबसे कठिन लड़ाई होगी, इसलिए मैंने मेचा गॉडजिला का सामना करने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया। मैंने अपने हथियारों से उस पर हमला किया और उसने मुझ पर। यह काइजू बनाम काइजू था और सिर्फ एक ही विजेता बन सकता था। जब भी मैं करीब आ पाता, मैं अपने दांतों को मेज में डुबो देता और उसके कवच को फाड़ देता, लेकिन वह अपने शक्तिशाली हथियारों से मुझ पर हमला करता और मुझे दूर धकेल देता। हम गले गले थे और यह देखना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। कई काइजू से लड़ने के बावजूद वह अब तक का सबसे ताकतवर था जिसका मैंने सामना किया था। मुझे पता था कि मेरी सबसे अच्छी चाल थी कि मैं अपनी कर्स्ड क्रिस्टल का जल्द उपयोग करूं। ये लो, मैंने क्रिस्टल निकाली, लेकिन मेचा गॉडजिला मेरी योजना जानता था। उसने इसे मेरे हाथ से गिरा दिया, जिससे यह टूट गई। नहीं, तुम मूर्ख! अब मेरी मशीन को कुछ नहीं रोक सकता। उसने डिवाइस को चालू कर दिया, जिससे एक भंवर प्रकट हो गया। नहीं, मुझे सभी को बचाना होगा। कोई और विकल्प न होने पर मैंने कर्ज फैलाने से रोकने के लिए भंवर में छलांग लगा दी। मेरी आश्चर्य की बात थी, मरने के बजाय मैंने इसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। मैं पहले से कहीं अधिक बड़ा हो गया और बहुत सारी ताकत और दिल प्राप्त किए। अब मैं अंतिम कर्स्ड गॉडजिला था। मैंने अपनी नई शक्ति का उपयोग करके मेचा गॉडजिला के साथ लड़ाई जारी रखी और अंततः उसे हमेशा के लिए हरा दिया। मैंने कर दिखाया। शहर बच गया है।